क्या सिमिलैरिटीज़ है इस्लाम में और हिंदुइज्म में? ये सिमिलैरिटीज़ की बात हम जब वहाँ बिलीफ से बात करें, वन गॉड की बात, तो वहाँ से शुरू होती है सारी। किसी को बुला ले कहे कि वो एक है तो हाँ एक ही है। अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक जी एक इंडियन इस्लामिक स्कॉलर है, ऑथर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, जिन्होंने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वर्क बोलते हैं, उसको एस्टैब्लिश किया है। आपने एक और चीज़ बोलते कि मुझे अच्छी लगी थी, वो हम सब हिंदू है, ये वाला भी एक चीज़ है। मैं तो बड़े बड़े जलसों में बोलता हूँ, डेट के साथ रिकॉर्ड है। हिंदू और सनातन धर्म का आपने डिफरेंस भी बताया था, और उसके अंदर आपने बोला कि यार मैं आपसे ज़्यादा सनातन हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा वेद को फॉलो करता हूँ। वो उसका क्या था मतलब? कहीं ना कहीं आजकल जब मुस्लिम्स भी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ना कोई चीज़ ही नहीं होती, कुरान ने तो नहीं कहा पढ़ो नमाज और मेडिटेशन के बीच का आप कुछ एग्जाम्पल्स या फिर सिमिलरिटीज बता सकते हैं? नमाज वॉज ए मेडिटेशन। रोज़े रखते हो तकवा पैदा हो जाएगा, चेक कर लेना कि रोज़े हो रहे हैं या फाके, इसे चेक करते जाना। कैसे इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप रोज़े का? इतनी बरकत का महीना जिसका एक एक मोमेंट कहा जाता है बरकत का है, या ऐसी मानते हैं ना। अब जो 30 साल से ये कर रहा है कि हर 11 महीने के बाद ये एक इम्पॉसिबल प्रैक्टिस पूरे मंथ की करता है, वो कहीं किसी को भूखा देके उसका दिल नहीं तड़पे तो सारे फाके थे। भाई सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं पिया, इसी को तो फाका कहते हैं। रोज़े में भी यही होता है। अगर ये नहीं आया रिजल्ट तो फाके थे सारे के सारे। तो ये कर रहे हैं लोग, इसकी हकीकत ही नहीं जानते किस लिए करवाया था ये। आपने किसी तो बयान में बताया था कि एडम और ईव का भी जिक्र हिंदुइज्म में भी है। सारे पुराणों के अंदर ऑलमोस्ट, शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक स्टोरी आई है, ऑलमोस्ट सब में है। थोड़े से डिफरेंस है, वो स्टोरी कुरान में भी है। अच्छा, वो स्टोरी बाइबल में भी है। कौन सी स्टोरी है? 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सर, वेलकम टू जीशान्स पॉडकास्ट। मैंने आपके वीडियोज़ देखे और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। इंटरेस्टिंग इसलिए लगे कि मैंने देखा कि आप कुरान की बातें भी कर रहे हो और आप वेदास की बातें भी कर रहे हो। यूजुअली आजकल का माहौल या फिर मैक्सिमम लोग डिफरेंसेस के बारे में बहुत बातें करते हैं कि ये हम में अलग है, ये सही वो गलत, गलत सही पे बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन सिमिलैरिटीज़ दोनों में एक कॉमन ग्राउंड क्या है उसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। मुझे लेकिन वो चीज़ें बहुत पसंद आती है जो कॉमन ग्राउंड में बात करें, क्योंकि भाईचारा बढ़े। क्योंकि मैं सिनर्जी में बहुत बिलीव करता हूँ, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और बहुत सारी अच्छी बुक्स है जो बताती है कि जब हम मिल के काम करते हैं ना तो उसमें अलग ही पावर होता है, उसमें अलग ही बरकत होती है। तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 हो जाता है। तो मैं उस चीज़ पे, ये सब मेरे कोर बिलीव्स है, तो मैंने देखा कि वो बिलीव्स के ऊपर आप बहुत अच्छे से बातें करते हो, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना इनवाइट किया जाए। और मैं इसी से पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगा कि आपको, वैसे तो मैंने देखा कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी, ये टॉपिक के ऊपर मैंने काफ़ी सिमिलैरिटीज़ के वीडियो देखे कि क्या सिमिलैरिटीज़ है क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स में। बहुत हैं। बट मुस्लिम, इस्लाम और हिंदुइज्म में मैंने काफ़ी सिमिलैरिटीज़ के वीडियो इतने देखे नहीं है अपार्ट फ्रॉम योर वीडियोज़। तो मैं चाहूँगा आप वो उससे ही स्टार्ट कर दें, क्या सिमिलैरिटीज़ है इस्लाम में और हिंदुइज्म में? एक पहले इन प्रिंसिपल एक बात डिस्कस कर लें हम, या मैं रखूं उसे? प्लीज़ प्लीज़। ये दीज आर ऑल ह्यूमन बींग्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, हिंदूज, बराबर। और ये सब को इनका सबका क्रिएटर एक ही है। हिंदूज का क्रिएटर कोई अलग नहीं है, कोई क्रिश्चियंस का क्रिएटर और मुस्लिम्स का कोई अलग नहीं है। तो जब एक ही क्रिएटर है तो उसने इन सबको बनाया, इनको जो कुछ गाइडेंस के लिए मैसेजेस दिए थ्रू पायस पर्सन्स, थ्रू सेंट्स, थ्रू प्रॉफिट्स, व्हाटएवर, और कोई एंशिएंट जो भी थे वो सेंट्स, तो अब गाइडेंस के लिए जो मैसेजेस दिए, उस एक ने सबको, अलग लैंग्वेज तो हो सकती है लेकिन थीम कैसे अलग हो जाएगा? तो बात तो यहाँ से कॉमन सेंस की है। हम इसलिए कि हम क्रिश्चियनिटी का क्या है, वो यही तो कहते हैं कि हमारे पास एक वर्ड ऑफ गॉड है। हिंदूज भी ये क्लेम करते हैं कि वैसे तो बहुत सी बुक्स हैं ऋषियों मुनियों की, लेकिन एक वर्ड ऑफ गॉड है। और ऐसे ही मुसलमान के भी बहुत से हमारे पास कलेक्शंस हैं जिनको हम मुक़द्दस कहते हैं, लेकिन एक कलाम इलाही है, वर्ड ऑफ गॉड है। और वो जो है वो एक ही है, चाहे अलग अलग नाम से पुकार रहे हो, एक ही को रेफर कर रहे हैं। उसके पास से, इन 3 के पास, और बाकी और भी हैं बहुत से, उनके पास जो मैसेजेस जाएंगे वो क्या लोगों को डिवाइड करने के लिए जाएंगे या डिफरेंट बिलीफ के साथ चले जाएंगे? डिफरेंट लैंग्वेजेस तो हो सकती हैं। तो कुरान ने कहा वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही,
हमने कोई भी रसूल कहीं भेजा तो वहाँ की लैंग्वेज में हमारा मैसेज लेकर गया वो, ले युबैय्यिन लहुम, ताकि उनकी समझ में भी आए। तो यहाँ पे आया तो संस्कृत में आया, अगर अरब में गया तो अरबिक में आया, अगर फ़लस्तीन में गया तो वो उनकी एसीरियन लैंग्वेज या हिब्रू की डायलेक्ट है उसके अंदर आया। तो लैंग्वेजेस हो जाएंगी अलग, मैसेज बेसिकली एक होना चाहिए। ये तो एक लॉजिक की बात है। इस लॉजिक के साथ में, इस बिलीफ के साथ में देखें ना, वरना तो 3 के 3 अलग अलग गॉड्स हो जाएंगे। इन 3 की, जब वो वर्ड ऑफ गॉड की ही बात कर रहे हैं तीनों, तो एक खुदा के पास से फिर 3 अलग अलग मैसेजेस जो हैं वो नहीं जा सकते। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, धर्म किसे कहते हैं या दीन, और रिलीजन हल्का लफ्ज़ है। रिलीजन जो है वो सिनोनिम है मज़हब का। अच्छा जी, तो अब ये फिर एक अलग टॉपिक है, दीन और मज़हब अलग है। अच्छा, धर्म और रिलीजन ये भी अलग अलग है। धर्म और रिलीजन इज मत, धर्म नहीं। ओके। हाँ, तो इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है उसके लिए, धर्म या दीन के लिए। अच्छा, ओके। तो अब धर्म या दीन, उसकी जो डेफिनेशन है, मतलब धर्म की डेफिनेशन यहाँ हिंदूज के यहाँ जो बहुत सी डेफिनेशन है, उनका खुलासा ये है कि हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं है, किसी ने यहाँ मौजूद कर दिया। जिसने हमें यहाँ मौजूद कर दिया है या प्रेजेंस दी है, उसने हमें, हमारे लिए क्या चाहा कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारें, उसको धारण करने का नाम धर्म है। धर्म इति धार्यता, ऐसे करके वो उसे समझाते हैं कि वो धारण करने की चीज़ है धर्म, वो जो उसने दिया। अच्छा, तो उसके पास से तो फिर सभी के पास जो कुछ आएगा वो एक ही मैसेज आएगा, उससे डिफरेंट नहीं आ सकता। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो हम सिमिलैरिटीज़ ढूंढना तो ऐसा होता है कि बड़े डिफरेंसेस हैं, लाओ कुछ सिमिलैरिटीज़ ढूंढें, लेकिन हम तो बेसिक्स के ऊपर जाएं तो पहले तो इसे मान कर चलें, फिर देखें कि डिफरेंसेस कैसे आ गए। ओके, बजाय इसके कि ये डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ ढूंढ ली जाएं। अप्रोच उल्टा। जी, आपने इसकी बात की इस हिंदूज़ की और मुस्लिम्स के बीच की। इसमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में भी उसके अंदर जो मतलब कुछ एक पार्ट होता है धर्म का या दीन का, जो बिलीव्स होते हैं, मान्यताएं जिसे हम कहते हैं, अकायद, ईमानियात, और एक पार्ट उसका होता है कि जो प्रैक्टिस में आता है, जैसे शरीयत वाला हिस्सा, जो कर्म जैसे जैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मानते हैं उसको कुछ करते भी हैं। तो एक पार्ट वो होता है, ये नज़र आता है, ईमान नज़र नहीं आता। वो ईमान जब उसके अंदर आता है तो फिर नज़र आता है, जब विजिबल होता है तो वो अमल या कर्म की शक्ल में नज़र आता है। ये सिमिलैरिटीज़ की बात हम जब वहाँ बिलीफ से बात करें, वन गॉड की बात, तो वहाँ से शुरू होती है सारी। तो रेफरेंसेस आप मांगेंगे बहुत दे दूंगा, लेकिन पहली बात तो ये कि ये है दोनों जगह, वन गॉड एंड वन गॉड विदाउट एनी एसोसिएट। खाली इतनी बात नहीं, वन गॉड को तो सब मानते हैं, किसी को बुला ले कहे कि वो एक है तो हाँ एक ही है। बात तो इसकी है कि क्या उसको किसी एसोसिएट्स की ज़रूरत है, हेल्पर्स की। उनको भी कुछ पावर्स हैं ऐसी के उससे अलग हटकर कोई पावर्स हैं। तो यहाँ से बात जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लोगों की प्रैक्टिस में नज़र आती है, और मुसलमानों में भी वो कहते हैं हाँ हैं। तो वहाँ पर ये प्योर मोनोथीज्म जो है वो वहाँ पर भी है और कुरान के अंदर भी है। इसके अपने अब बात है अपनी जगह पर, बहुत से रेफरेंसेस। अब उसने हमें यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए ये पूरा जो एक सेटअप दिया, वो ऐसा था कि ये लाइफ तुम्हारी एंड यहाँ पर दुनिया में जितनी है, उसके बाद रियल लाइफ एंड नहीं हो रही, आगे जा रही है, एक बॉडी ख़त्म हो रही है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया जो सामने से नज़र आता है मुस्लिम्स में, और वो जो हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो, कि वो ये इनका बिलीफ ऐसा बना कि ये जो है समय जो है या टाइम जो है, इट्स ए साइकिल, चक्र, घूम कर फिर वहीं आता है बार बार, और ये चलता रहता है फॉर इटर्निटी। अगर आप 2 पॉइंट्स को, अगर 2 सिरों को मिला देंगे तो वो इटर्निटी तक चलता रहेगा उसका कोई। ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स कहलाते हैं, उनके अंदर ये है कि नहीं, टाइम के 2 एंड हैं, कभी शुरू हुआ था, कभी ख़त्म हुआ था, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे नहीं हो, चाहे वो किसी जगह सर्कल खा रहा हो, लेकिन वो 2 एंड है, वो 2 एंड मिले नहीं हैं। ओके। अगर टाइम ये होगा
तो कभी शुरू हुआ और कभी ख़त्म होगा, और वो ये है कि वो इटर्निटी होगा अगर दोनों एंड मिले हुए हैं तो उसे वो चक्र कहते हैं। ये इसको मानते हैं। जो टॉप लेवल के जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वेदास के, एंशंट सारे, वो इस बात के ऊपर यूनानिमस है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेदास के बाद उपनिषद काल से आया, जब लोगों की लाइफ से वेदास निकल गए थे। फिलोसफिकल बुक्स हैं, अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, अच्छी हैं, तो बहुत अक्ल की बातें हैं उसके अंदर। वहाँ डिस्कशंस को चले थे जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वहाँ डिस्कशन चले थे, और यहाँ का जो सबसे बड़ा स्कॉलर गुजरा है, जिसको सारे इन रिलीजन्स की इतनी नॉलेज एक आदमी को हो, इतनी शायद यहाँ किसी को कभी नहीं रही, राहुल सांकृत्यायन। राहुल ये इलाहाबाद के अंदर प्रोफेसर थे। अच्छा। बहुत बड़ा साहब था, कितनी वहाँ पे बुद्धिज्म की किताब एक कितने गधे भर के तो वहाँ से लाए थे, तिब्बत से और कहाँ से। अच्छा। सारी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। उनकी किताब है दर्शन दिग्दर्शन। इंडियन फिलॉसफी उसके बगैर होती ही नहीं, वो प्रेस्क्राइब्ड कोर्स के अंदर हर एक क्या होती है। अच्छा। ये भारतीय दर्शन जो है वो राहुल जी की किताब के बगैर नहीं पॉसिबल है। अच्छा। तो इसलिए कि सारे रिलीजन्स को उन्होंने डिस्कस किया है, और उसके उन्होंने ये बात पॉइंट आउट किया है कि ये बिलीफ कि यहाँ पर बार बार हम आते रहेंगे, वो तो मैंने बताया ना साइकिल, उसको अब हम ऐसे कह रहे हैं कि ये बिलीफ कि यहाँ पर बार बार हम आते रहेंगे, ये छांदोग्य से शुरू हुआ, ये वेदों में नहीं था। ओके। अब ये बात मैंने उनके कोट से मैं बात शुरू करूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये लिखा है, तो वो भी फिलॉसफी के अच्छे स्कॉलर थे। उनकी बुक है उपनिषदों की भूमिका। ओके। द प्रेफेस हिंदी में भी है और उसमें भी है, इंग्लिश में भी। अच्छा। उसमें भी उन्होंने 2-3 जगह लिखा है। वैदिक काल का बिलीफ ये नहीं था, ये उपनिषद के दिनों से आया। अब जब हम उसको लेकर बैठते हैं तो उसके अंदर 2 बातें खास हैं इस लाइफ के बारे में। नंबर 1 के ये बार बार आना और जाना, जिसे हम आवागमन कहते हैं, तो असल में आवागमन तो सब मानते, मतलब सबसे मतलब मुस्लिम भी मानते हैं। मानते नहीं मानते आप? कैसे? आप आते हैं, आए और आपको जाना है। आवागमन का मतलब ही ये लिटरल मीनिंग, आना और जाना। आना और जाना। पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, तो आपका दोबारा जन्म तो होगा कहीं, तो मानते हैं आप। ये बार बार जन्म, यहाँ पर पुनर्जन्म तक ठीक है। पुनर्जन्म के तो मैं तो वी बिलीव इन, या ऑल मुस्लिम बिलीव इन पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ, ये लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये बार बार जन्म जो है वो उसकी बात है। उसका नाम खाली उसको टाइटल पुनर्जन्म का दिया है, और बाकी मुसलमानों ने कहना शुरू किया हम नहीं मानते। तो हम तो मानते हैं पुनर्जन्म को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका पुनर्जन्म का, जो जिस तरह से माना जाता है, वो वेदों में नहीं है। पहली बात के वेद के किसी एक मंत्र में भी नहीं है। ओके। इतनी बड़ी बात कि हमारे साथ क्या होगा मरने के बाद, ये तो बहुत क्लियर कट वर्ड्स में बार बार रिपीट होनी चाहिए ना। कुरान में आखिरत बार बार समझाई गई है, तो बार बार होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, हमसे रिलेटेड बातें हमारी लाइफ से। उसको कहीं से हम डिड्यूस करेंगे किसी जगह से, एक यहाँ से और यहाँ से, कि ये तो ये कहा जा रहा है। और वो रिडक्शन जो है वो कभी मेरे सामने 1-2 दफ़ा कुछ लोगों ने कहा, जवाब आए कि नहीं है वेद में ये मंत्र हैं, ये मंत्र हैं, तो नहीं है वो उसके अंदर। वो हाँ, वो उससे नहीं डिड्यूस कर सकते हम, उसमें तो उन्होंने खींचातानी कर दी है, क्लियर वर्ड्स में कहीं है ही नहीं। तो नंबर 1 बात कि नहीं है। नंबर एक दूसरी बात कि ये जो लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट कुरान देता है कि फिर एक खुशियों का जहान, एक तकलीफ़ों का, इसके आगे फिर रास्ते हो जाते हैं और टाइम बैक नहीं होता। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो आगे एक डाइवर्जन है, कुछ इधर गए कुछ इधर गए। तो जिसे हम यहाँ जन्नत और जहन्नम कहते हैं, वहाँ स्वर्ग और नरक कहते हैं। तो स्वर्ग और नरक भरा पड़ा है, उसके डिस्क्रिप्शन भरे पड़े वेद में। तो वो है, ये नहीं है, 2 बातें हैं। ये होता कि भाई दोनों हैं, अब किसको ठीक माने। तब होता ये है कि अब आज के हिंदू स्कॉलर्स उसको इंटरप्रेट करते हैं, और उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि ये इसी दुनिया के दुख सुख की बात हो रही है। इसी दुनिया के दुख को स्वर्ग कहा गया और इसी दुनिया के दुख को नरक कह दिया गया।
तो फिर वेद परलोक की बात करता है, एक लोक एक परलोक। अच्छा, ओके। तो परलोक ही, ये जहान नहीं, इस लोक में बार बार नहीं, दूसरा कहीं और परलोक की बात करता है। इसको तो उन्होंने कहा ये अलंकृत भाषा है, एलिगोरिकल है, स्वर्ग और नरक के डिस्क्रिप्शन क्लियर कट ऐसे ही हैं जैसे कुरान हदीस में, वेदों के अंदर। और जो चीज़ नहीं है बिल्कुल, उसको कहीं से ढूंढ ढूंढ कर क्रिएट करते हैं, और जो है उसे एलिगोरी कह देते हैं। अच्छा। तो ये इसलिए कि ये अब यही बन गया, सारा जहन ऐसा बन गया। ठीक है, मतलब मैं ये ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऑब्जेक्शन करने का हक भी नहीं है, लेकिन ये अच्छे अंदाज में बैठकर बात करने की है स्कॉलर्स में। लेकिन अच्छे अंदाज में तब जब आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, मैं न वो मुझे नीचा दिखाना चाहता हूँ, न मैं उनको नीचा दिखाना चाहता हूँ, जब सचमुच ये हो कि हम समझें कि सही क्या है, जब इस स्पिरिट से कभी अगर बैठ सकें, इसलिए नहीं कि मुझे नीचा दिखाना, साबित करना है किसी को। ये तो था आखिरत। दूसरा, 3 ये बेसिक अकीदे हैं बुनियादी ईमानियात के अंदर इस्लाम के, जो उसके फिर बाकी तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं। तीसरा है रिसालत, प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड में अभी तो एक कॉमन सेंस की बात पहले, फिर मैं कुछ रेफरेंसेस दूंगा। प्रॉफिटहुड के अंदर उसने, जब हम वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं तो वो 2 तरीके से अपना मैसेज भेज सकता है। एक तरीका तो यह है कि खुद इंसानी शक्ल में आ जाए और वो जो कुछ कहे वो वर्ड ऑफ गॉड है, जो कुछ भी वो कहे उसे कोई समवन रिड्यूसेस इनटू राइटिंग। तो एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका जो है वो ये है कि उसने कहीं हार्ट पर या किसी तरीके से उसकी पावर से रिवील कर दिया, किसी को सिलेक्ट करके, और उसने लोगों को पहुंचाया। अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कि खुद नहीं आता, अभी खाली हम सपोज कर रहे हैं, भाई वो सब कुछ कर सकता है, आ भी सकता है, तो अगर वो नहीं आता तो फिर उसका वर्ड ऑफ गॉड यहाँ कैसे आएगा? कोई ना कोई पहला मीडियम तो होगा ना वर्ड ऑफ गॉड दुनिया को देने वाला, इंसानी मीडियम, ह्यूमन मीडियम। किसी इंसान ने जब सबसे पहले दिया, वो जब उसने यहाँ पर वो खुद अगर नहीं आया तो इफ़ के साथ है, अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो उसने, और वर्ड ऑफ गॉड है, तो वर्ड ऑफ गॉड है तो सबसे पहले किस ह्यूमन बीइंग ने दिया, वो उसको ही हम प्रॉफिट कहते हैं या उसको ही हम रसूल कहते हैं। ओके। तो असल में तो ये तो फ़र्क रह गया कि आता है या नहीं आता है। आ सकता है तो आ सकता पे तो हम बात ही नहीं करते कि वो सब कुछ कर सकता है। आता है या नहीं आता, मेरी चॉइस, भाई आपने बुलाया मैं आऊँ चाहे ना आऊँ यहाँ पर, तो उसकी प्रैक्टिस क्या है कि वो आता है या नहीं आता। इस पर भी मैं इस वक्त नहीं कर रहा बात, लेकिन इतनी बात तो है कि जिनको माना जाता है उसे वर्ड अवतार बोलते हैं उसके लिए हमारे यहाँ, जैसे रामचंद्र जी हैं, जैसे श्री कृष्ण जी हैं, कि वो खुद जो है वो इंसान की शक्ल में आ गया, इंसानी रूप में, इसे वो अवतार कहते हैं, ये अवतार का क़ीदा है। तो अब हम इन दो को ले लें जो सबसे पॉपुलर अवतार थे, और भी हैं जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं या सबसे पॉपुलर हैं। रामचंद्र जी ने जो कुछ भी कहा वो हमें रामायण से मिलता है, और रामायण की अर्लीस्ट सोर्स है वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण। उसके बाद बहुत कुछ लिखा गया और रामायण कहलाती है, लेकिन ओरिजिनल वही है जो वाल्मीकि जी ने दी थी, और वाल्मीकि रामायण मिलती है, संस्कृत में है। ये जो तुलसीदास जी की संस्कृत में भी नहीं है, ये बहुत बात की है अकबर के दौर की। अच्छा। हाँ, तुलसीदास जी के, तो और ये संस्कृत में भी नहीं है। तो इसका नाम भी रामचरितमानस था, इसे लोग रामायण कह देते हैं, नाम भी रामायण नहीं था। तो रामायण ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण। तो हमें रामचंद्र जी की सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके अंदर बहुत सी बातें। उससे पहले राम कथा का कोई हमें किसी जगह किसी लिटरेचर में एग्जिस्टेंस नहीं मिलता वाल्मीकि रामायण से पहले। ओके। तो रामचंद्र जी अगर ईश्वर थे, खुदा थे, और ज़मीन पर इंसान की शक्ल में आए, तो उनके मुंह से निकला हुआ वर्ड जितना हर लफ्ज़ वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए, और उसे उस वर्ड ऑफ गॉड को इन्होंने लिख दिया वाल्मीकि जी ने। तो फिर ये होना चाहिए, वेद नहीं होने चाहिए। वेद को क्यों मानते हैं वर्ड ऑफ गॉड? इसको तो वर्ड ऑफ गॉड नहीं माना जाता, उसको वर्ड ऑफ गॉड माना जाता है। रामचंद्र जी ने कहीं पर भी नहीं कि वेद सुना रहे हैं लोगों को, है ही नहीं, मतलब उन्हें की अपनी ट्रेडिशन। कृष्ण जी ने आके कभी वेद नहीं सुनाए, उन्होंने जो कुछ बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया, वो महाभारत में है, गीता में है, लेकिन वेद में नहीं है, और वेद का उन्होंने नाम भी नहीं लिया।
अगर वर्ड ऑफ गॉड वो है तो उसको लाने वाला सबसे पहला ह्यूमन मीडियम कौन है? इस पर तो ऑलमोस्ट यूनानिमिटी है कि वर्ड ऑफ गॉड वही है, वेद। अच्छा, ओके, ऑलमोस्ट हाँ, बड़े स्कॉलर्स में, अवाम या पब्लिक की बात कोई कुछ कहने लगे, छोटे मोटे बड़े स्कॉलर्स सब यूनानिमस है कि वर्ड ऑफ गॉड वही है, वेद्स। उसका उसूल है वेदों को अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल बुनियाद जो है वो तो वेद ही है। ओके, तो अब वेद जो है वो न रामचंद्र जी लाए न श्री कृष्ण लाए, और अगर ये खुदा इंसानी शक्ल में आए थे तो इन्होंने वेद सुनाए होते, वो वही वर्ड ऑफ गॉड होते। रामचंद्र जी जो हम ये भी मानते मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने समय के उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। और मतलब हमारे लिए बहुत से आइडियल थे उनके अंदर, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन खुदा की शक्ल, खुदा की शक्ल में आया, ये जो कुछ वो मानते हैं, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से प्रूव नहीं होता कि वो थे, ईश्वर थे और इस शक्ल में आए। वो अच्छे मानव थे, बहुत महामानव दोनों लोग। तो फिर वेद जितने कुछ स्टैंडर्ड्स रखते हैं उसके हिसाब से, अच्छा यहाँ जो रखते हैं वो क्या होता है, वो न मरता है न जीता है, वो हमेशा रहता है, ये जन्म भी लेते हैं। हम वर्ड बदल दें, प्राण त्याग दिए, तो यहाँ भी कहते हैं ना पर्दा फरमा गए बुजुर्गों के लिए। तो अब ये तो रेस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं। अदरवाइज जब स्पिरिट या रूह जो है वो अगर तन से जुदा हुई, इसी को मौत कहते हैं, इसी को तो ज़्यादा रेस्पेक्टेबल वर्ड्स में कहें हम बड़े लोगों के लिए, तो हम कहते हैं प्राण त्याग दिए, कहते हैं ये प्राण त्याग देने को तो मौत कहते हैं। तो वो पैदा भी हुए, और फिर ये मानने वाले बहुत से लोग हैं हिंदुओं में, इसी जो ऐसे ही मानते हैं। तो लेकिन ये कोई एतराज़ करने का या अपनी बात को प्रूव करने का या उसका इशू नहीं है ना, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। आपने एक सवाल किया था, तो ये तो अच्छे अंदाज में बैठकर डिस्कस करने का है, बात ख़त्म। अगर कहीं एग्रीमेंट नहीं हो तो हम किसी और चीज़ पे बात करेंगे फिर, अगर इस पर एग्रीमेंट नहीं होता तो। लेकिन मैं तो रिसालत के अक़ीदे की बात कर रहा था, और के रिसालत का अक़ीदा बेसिकली कॉमन सेंस के हिसाब से तो है मौजूद कि वेद को लाने वाला जो सबसे पहला था, हम चाहे नाम न जानते हो लेकिन वो रसूल थे हमारी परिभाषा के अंदर। ओके, अच्छा, हाँ, कि उनको रिवील किया गया था, उन्होंने दुनिया को दिया, चाहे अब नाम मिस हो गया हो आज। एडम और ईव का भी आपने किसी तो बयान में बताया था कि एडम और ईव का भी जिक्र हिंदुइज्म में भी है। लेकिन एडम और ईव के बाद का ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी बेसिस के ऊपर हम ज़्यादा यूनाइट भी हो सकते हैं, जैसे अब्राहमिक रिलीजन है इब्राहिम के नाम पर हो सकते हैं। इनके बड़ी तादाद में वो जिन किताबों को ये पवित्र या मानते हैं, ऑलमोस्ट सारे पुराणों के अंदर, ऑलमोस्ट जो ऑथेंटिक पुराण माने जाते हैं, वो शतपथ ब्राह्मण के अंदर एक स्टोरी आई है, ऑलमोस्ट सब में है। अच्छा, वो स्टोरी थोड़े से मतलब कहने का अंदाज है अलग अलग, थोड़े से डिफरेंस है। वो स्टोरी कुरान में भी है। अच्छा, वो स्टोरी बाइबल में भी है। अच्छा, कौन सी स्टोरी है? मैं उसका खुलासा बताता हूँ। मतलब वो स्टोरी एक हिस्ट्री से कहीं पहले की बात है, मॉडर्न हिस्ट्री थे जो हिस्ट्री में नहीं लिखी, लेकिन इन रिलीजियस बुक्स के अंदर अगर मुस्लिम्स के यहाँ भी आ रही है, अगर वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं सनातन धर्मी, उनके यहाँ भी आ रही है, और क्रिश्चियंस हैं उनके यहाँ भी आ रही है, और ज्यूज़ के यहाँ भी। तो ये मिलाकर बिलीवर्स के, यानी उसके अंदर उनको हम छोड़ दें जो कॉमनिस्ट हैं या एथीस्ट हैं, बिलीवर्स के तो 90% से ऊपर हो गए। तो अगर ये सब कह रहे हैं किसी एक चीज़ को, तो वो घटना तो घटी होगी, वो वाक़या हुआ, वो इवेंट कहीं हुआ होगा। उस वक्त हिस्ट्री लिखने का वो नहीं था, ट्रेडिशन नहीं थी, राइट। वो हिस्ट्री ऐसे ही आई है। तो अब वो ये है इन शॉर्ट के पहले प्राचीन समय में, इन ओल्डन डेज, कभी सारे लोग दुनिया के जो हैं वो गुनाहगार हो गए, पापी हो गए सब। तो वहाँ पर एक जो उनके बीच में बहुत बड़े ऋषि थे, वो उनका टाइटल है मनु। तो मनु महाराज, और मनु किसी का नाम नहीं है, टाइटल है। यहाँ पर 14 मनु माने जाते हैं। अच्छा, 14 अलग अलग समय में हुए, 14 अलग अलग ज़मानों में हुए, उनके नाम पे मनवंतर माने जाते हैं, 14 अलग अलग ज़मानों के। अच्छा, करीब जल्दी जल्दी भी नहीं। वेल, उनमें से एक मनु जो थे, उन्हें कहा जाता है महाजल प्लावन वाले मनु, हम पहचान के लिए कहते हैं, वैवस्वत मनु भी कहते हैं।
लेकिन पहचान के लिए लोग ज़्यादा इस वर्ड को समझते हैं, जिनके ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर एक सैलाब आ गया था। अच्छा। तो फिर अब ईश्वर ने कहा कि अब पाप बहुत बढ़ गए हैं, अब तुम एक नौका बनाओ, एक उस नौका में, अब आप तो समझ गए कि कौन सी स्टोरी। हाँ। ऐसी हर क्रिश्चियन समझ जाता है, ऐसी हर जू समझ जाता है। नोआ, हाँ। अभी तो शुरू हुई थी। हाँ। तो वो एक बड़ी सी नौका बनाओ, एक शिप, उसमें हर जानवर का जोड़ा चढ़ाना, उसके अंदर तुम्हारे मानने वाले जितने हैं उनको ले लेना, जो अच्छे लोग बस वही हैं, और उसके बाद बीज भी रख लेना प्लांट्स के, तो ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो फिर विश्व स्तरीय एक बाढ़ आएगी, वो है जल प्लावन, जल प्रलय, पानी की क़यामत, वो आएगी, सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। ये सब लगभग ऐसे ही इन सब के अंदर है। थोड़ा सा कहने के अंदाज में उधर फ़र्क है और इधर फ़र्क है, वरना ये इवेंट जो है इसका एसेंस ये तीनों जगह है। फिर उन्होंने ऐसे ही किया, फिर वो बाढ़ आई, पाली ऊपर से भी बरसा, यहाँ से भी उगला, इतनी तब ऐसी बाढ़ थी कि पूरे सब ख़त्म हो गए। उसके बाद फिर वो नौका रुकी, जब सैलाब ख़त्म हुआ, तो उस नौका के ऊपर यहाँ जो कुछ कहा जाता है इन सारे पुराणों में, और जैसे ये कथा मानी जाती है और सब जगह है, ये पुराणों में है, पुराणों में है और शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण, ओके, उसमें लिखा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक इनका वो है, शतपथ ब्राह्मण, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके जी। तो और वेदों में कुछ इशारे हैं बस, अच्छा, जिसके तो इस तरीके से ऐसे नहीं है, इशारे हैं, सैलाब का भी उसका वो अलग है, मैंने तलाश किए। अच्छा। तो अब हुआ ये कि सब खत्म हो गए। इनकी नौका के ऊपर वो कहते हैं कि जो लोग थे वो सप्त नर नारी थे, 7, वो उनको कहा गया सप्त ऋषि। अच्छा। कि वो 7 ऋषि बचे थे बस। कुरान ने तादाद नहीं बताई। कुरान कहता है कि नूह के मानने वाले बहुत थोड़े से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हर मुसलमान बीच में फ़ौरन कह देगा कि उनका किस्सा हो रहा है, और क्रिश्चियंस या वो उनके यहाँ कहीं पर इस तरह की चीज़ आती कि 40 थे। अब 40 थे या कुरान ने नहीं दी तादाद, ने कहा बहुत थोड़े से थे जो उनके साथ थे, बाकी सब जो है वो ख़त्म हो गए। तो अब उसके बाद फिर वहाँ से मानव जाति फिर से शुरू हुई, उनके समय के इसके बाद से, इस बाढ़ या सैलाब के बाद से। ओके। तो हम तो बड़े एंशिएंट जा रहे हैं, हज़रत नूह के ऊपर जाकर मिल रहे हैं इन सब से, और उनको किसी जगह ईश्वर नहीं कहा गया है। ईश्वर की तरफ से तो आदेश आया कि नौका बनाना, उसके बाद फिर ये सब कुछ, तो हम उस जगह पर जाकर हिस्ट्री में मिल रहे हैं, सारे क्रिश्चियंस और सारे मुस्लिम्स और सारे। तो हम एकता की बुनियाद इस पर बनाए कि हम लोग सब, हम उनकी उम्मत हैं। हम महाजल पलावन वाले मनु का पंथ हैं। अगर जब हम उसकी बात करें तो सिमिलैरिटीज़ की तो यहाँ से लाएं, राइट, इस जगह से लेकर, ये बेटर है मतलब जी। और यहाँ सब मिल रहे हैं, ये ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और सनातन धर्मी। अच्छा, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वाक्य है सबके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट हो गया यहाँ पे। इसमें एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात आ रही है इसी इवेंट के अंदर, वो लिखी नहीं है, सोचने की है। अच्छा। ऐसा माना जाता है, क्योंकि आपने आदम का नाम लिया था, कि ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स कहलाते हैं, ये तीनों तो कुछ ऐसा मानते हैं कि, या इनके यहाँ यकीन से मानते हैं कि एडम एंड ईव, आदम और हव्वा, उनसे दुनिया सारी बनी चली। असल में तो तुलसीदास जी ने रामायण में भी यही कहा है, आदम ईव नहीं लिखा है, लेकिन हाँ मनु और शत्रुपा लिखा है। अच्छा। अब मनु टाइटल है ना, इससे पहले के एक मनु थे। अच्छा जी। तो और उनकी वाइफ का नाम शत्रुपा लिखा है। तो उनसे ये सारी सृष्टि जो है वो चली है, 2 से। ये तो इन्होंने तुलसीदास जी ने लिखा है सारी सृष्टि इन 2 से चली है। खैर, इन जनरल जो है वो ये बात के सब आदम और हव्वा की औलाद हैं, ये बहुत ज़्यादा कोई मशहूर नहीं है, या हर एक नहीं मानता, लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं कि बिगिनिंग को, शुरू में स्टार्ट कैसे। इसलिए कि ऐसा भी बहुत से लोग मानते हैं कि शुरू में ऐसा हुआ कि ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचाई तो ब्राह्मण को पैदा किया सिर से और भुजाओं से पैदा किया क्षत्रिय को, और फिर वैश्य को पैदा किया कमल पेट से, और पैरों से पैदा किया शूद्र को। यहाँ से सृष्टि शुरू हुई, ऐसा भी माना जाता है कि जैसे भी निकालते हो, मतलब इस पे भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। हम मान लें कि ऐसे ही हुआ, यानी हम उस शुरू को पर इतनी बहस क्यों करें जब सब मर गए थे। समझ रहा हूँ। अब इसके बाद सब हिस्ट्री में किसी एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि चंद लोग बचे थे, जिसको ये यहाँ पे कहा जा रहा है 7
मर्द औरत थे और वो ऋषि के दर्जे के थे, वो बचे थे, बाकी सब खत्म हो गए थे। अगर कोई ब्राह्मण सर से पैदा हुआ था तो खत्म सैलाब में, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब पापी थे, सब खत्म। अब तो 7 ऋषि बचे हैं। आज तो दुनिया ऋषियों की संतान है, दोबारा कहाँ से आ गए? हम जातिवाद खत्म करते हैं, नीचे जाके हम बात करते हैं लोगों से, ये बातें सुनाकर, किस्से सुना के गाँवों में, विलेजेस में, हाँ। हम वहाँ जाके बात करते हैं कि देखो ये है। अब कहाँ से आ गए ये? तो फिर बात को जब ये तो सबका संहार हो गया था, सृष्टि के अंदर सब खत्म हो चुके थे ये। तो ये एक दूसरी बात है ये कि एक खुदा एक खून, सारी दुनिया के इंसानों का खून एक इंसान से शुरू हुआ और सबका मालिक जो है वो एक। तो ये है असल बुनियादें एकता की। वैसे फिर बात को बहुत आती है, काबे का जिक्र वेदों में खूब है। अच्छा, आपके यहाँ या मुसलमानों के यहाँ ऐसा बोला जाता है ना कि ये नाफे ज़मीन है, सुना है कभी? काबा नाफे ज़मीन पर है, बहुत बोला जाता है। किसी हदीस में नहीं है, कैसे मानते हैं आप? कहीं कुरान में तो लिखा नहीं है, किसी हदीस में भी नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ है वेद में। अच्छा, ना भा पृथ्वी या स्वा पदे, तो ये यहाँ पर है, पृथ्वी के नाभि के ऊपर खुदा का घर, नाफे ज़मीन के ऊपर। फिर और इसलिए उससे बहुत सी तरह तरह की लोगों में ट्रेडिशंस चली हैं, ज़बानी ऐसी। अच्छा, असली शिवलिंग वहाँ पर है। क्यों आती है ये बात? ये तो असल में वेद ने बहुत सेंट्रलाइज रखा था, काबे की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। अच्छा, संगे अस्वद जिसे कहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे बहुत आम बात है कि ये ओरिजिनल शिवलिंग है, तो हम कहते हैं शिव असल में एक खुदा की सिफत का नाम था, बाद को देवता बन गए। अच्छा, लिंग लफ्ज़ जो है ये पुराणों में जिस मानों से इस्तेमाल होने लगा, लिंग का ओरिजिनल मतलब जो है वो है निशानी, साइन। अच्छा, संस्कृत में। और मैंने तो देखा सारे वेद, यानी इस वर्ड को ढूंढा चारों वेदों में और सारे उपनिषदों में। अच्छा, उसमें से हर एक में प्रतीक, साइन, निशानी, और इसे अरबी में कहते हैं आयत। आयत, आयत को आप साइंस ही तो ट्रांसलेशन करते हैं, कोई पढ़े इंग्लिश में, तो इसे अरबी में कहते हैं आयत। और वो एक खुदा की सिफाती नाम था वो शिव, अलग किसी देवता का नहीं था। ये बात को ऐसा हो गए तो आयतुल्लाह है वो। इंटरेस्टिंग। तो हमारे समझने की गलती है, इंटरप्रिटेशन के दूर हो जाने की वजह से जो हम करते हैं। तो अगर हम इस लैंग्वेज में कहना चाहें तो हम मान लेंगे चाहे है शिवलिंग, आयतुल्लाह है वो। तो हम सिर्फ ज़बान, हमारी भाषा बदल रही है और हम समझ रहे हैं कि कैसे इंटरप्रेट करके कैसे बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इसको। राइट, एग्जैक्टली। आपने एक और चीज़ बोलते थी कि मुझे अच्छी लगी थी, वो हम सब हिंदू है, ये वाला भी एक चीज़ है। वैसे देखा जाए तो इंडिया में हम सब हिंदू ही है और सनातन धर्म तो बड़े बड़े जलसों में बोलता हूँ। इन्होंने तो बहुत बात को कहना शुरू किया है। भागवत साहब ने, मैं तो माननीय भी कहने लगा, माननीय भागवत साहब भागवत जी ने, और इन लोगों ने, हमारे पीएम ने तो बहुत बात को भी एक आध बात ऐसी कही है। इन्होंने तो बहुत कही है भागवत साहब ने। मैं उससे बहुत सालों पहले से कह रहा हूँ, डेट के साथ रिकॉर्ड है। हाँ। जलसों के अंदर हिंदू के साथ में किसी बिलीफ का कोई नाम नहीं था, हिंदू वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। इन्होंने एक, वो भी गलत है, लेकिन इन्होंने खुद अपनी एक स्टोरी बनाई हुई है कि मुसलमानों से आया। अच्छा, मतलब हिंदू मत वहाँ से आया कि उन्होंने सा को हा से बदल देते थे। अफगानिस्तान से जो रूलर आए वो जैसे सप्ताह को हफ्ता कर दिया उन्होंने, ऐसे ही वो सिंधु घाटी को सा से हा कर दिया और हिंदू कर दिया, तो ये हिंदू हो गया। तो ये तो ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, उससे पहले तो हिंदू वर्ड ही नहीं था। अच्छा, हिंदू वर्ड वेद में कहीं आया नहीं। उस जब हिंदू वर्ड ही नहीं था सिरे से, तो ये हिंदू कोई रिलीजन कैसे हो जाएगा? यहाँ के लोगों को असल बात जो थी वो ये थी कि ये तो मुसलमान सबसे पहले उतरे थे मलाबार के साहिल पर। अच्छा, हाँ, उधर साउथ से आए थे, वो थे बिजनेसमैन, बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के फ़ौरन बाद ही हज़रत के दौर में। अच्छा, तो वो बिजनेसमैन थे। हदीस में मौजूद है लफ्ज़ हिंद की, बहुत हिंद की तारीफ़ में। अच्छा, हदीस में मौजूद है, सा से हा बदलते तो वो उसे हिंद क्यों कहते? अरे ये इतना तो शोर जो मचा हुआ ग़ज़वे हिंद का, वह हिंदी लफ्ज़ तो ये खुद बोलते हैं, जो शोर मचाया हुआ है कि वो ग़ज़वे हिंद के, ये मुसलमान कह रहे हो, ये कह रहे हैं, तो फिर हिंद क्यों कहते हो अगर वो जो उनकी लैंग्वेज में हा नहीं था तो, और सा से बदल देते थे तो। खैर, तो वो हिंद की तो बहुत तारीफ़ की और हिंद बहुत पसंद था। हिंदुस्तान, हिंद वो कहते थे इसको, आज भी हिंद ही कहते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अब
यहाँ जब वो आए तो यहाँ के लोगों को उन्होंने हिंदी कहा। हिंदी, ये लेटर, अब ये जो लोग यहाँ चले जाते हैं ना, थोड़े दिन यहाँ से जाकर रहने लगते हैं वहाँ पर, वो अपना लेटर पैड छपाते हैं तो उस पर नाम के आगे लिखते हैं अल हिंदी। अच्छा, लिखते नहीं, लिखते आपने कहीं नहीं देखा? अल हिंदी अपने नाम के आगे लिखते हैं। अच्छा, तो हिंदी, उन्होंने इनको हिंदी कहा कि हिंदुस्तान के रहने वाले। उसके ये पर बात को लंबी हो जाएगी बात, कि कैसे मेरी तहकीक के हिसाब से कैसे ये कहीं पर अलग हो गया। ये डेफिनेशन सब मुसलमानों की दी हुई है। हाँ, गलत डेफिनेशन कि हिंदू किसी फेथ से ताल्लुक़ है उसका। अच्छा, और ये गलत है। तो यहाँ के रहने वाले जो थे वो उन्होंने हिंदी कहा था, यहाँ के रहने वाले वही हिंदू जो है वो हिंदी उन्होंने कहा था। अपने प्रोनाउंसिएशन में तलफ़ुज़ अल्फाज बदलते हैं, वो हिंदू हैं, तो मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। फिर एक डेफिनेशन उन्होंने दी सावरकर साहब ने। अच्छा, तो सावरकर ने डेफिनेशन डिफाइन किया कि हिंदू, जिससे हिंदुत्व उन्होंने चलाया। हाँ, और हिंदुत्व पे कहा कि यहाँ हिंदुत्व होना चाहिए। तो हिंदू की एक डेफिनेशन दी उन्होंने, हिंदू किसे मानेंगे? तो उन्होंने कहा जिसकी पुण्य भूमि भारत हो और जिसकी पितृभूमि भारत हो, बस उसी को हिंदू माना जाएगा। अब इनके पुण्य भूमि मुक़द्दस ज़मीन, इनकी मुसलमानों की पुण्य भूमि तो मक्का मदीना है, यहाँ तो है नहीं। इनके मुक़द्दस मकामात और क्रिश्चियंस के अपने और दूसरी जगहों पर हैं। तो पुण्य भूमि भी हो इतना काफ़ी नहीं है, पितृभूमि भी हो, दोनों साथ में हो। पितृभूमि का मतलब बाप दादा और पहले के बाहर से नहीं आए हों, यहाँ के हों। अच्छा, तो हमारी तो पितृभूमि भी भारत है। ये तो चारों तरफ ये खुद ही कहते चले आ रहे हैं कि यहीं के तो लोग हैं। जब ये घर वापसी का नाम कहाँ से शुरू किया है? भाई यहीं के लोग हैं जो जिन्होंने इसको एम्ब्रेस कर लिया था, इस्लाम को। तो इनकी मोस्ट, और है भी सही कि 2-4 अरब या थोड़े से अरब आने के बाद उनकी औलादें थोड़ी हैं, यहीं के लोग हैं। उनके अलग अलग, कोई किसी की अपनी मान्यता की बात है, किसी ने कुछ अपनी कबूल कर ली, अपना ली। तो पितृभूमि तो भारत हुई नंबर 1। पुण्यभूमि की बात आ रही है हमारे, वो अब जो आपने पहले सवाल किया था, हमारे तफसीरों के अंदर, अरबों की लिखी हुई तफसीरों के अंदर बहुत बड़े हिस्से के अंदर मौजूद है कि हज़रत आदम को जब उतारा गया तो इस ज़मीन पर उतारा गया, हिंदुस्तान की पहला इंसान जो उतरा, तो इस सरजमीन पर उतारा गया। पहले ये मिला हुआ था, जुड़ा हुआ था, पार्ट वो है जिसे जो श्रीलंका है ऐसा माना जाता है। अब अलग हो गया, पहले एक ही था, ये भी जुड़ा हुआ था। तो यहाँ उतारा गया हिंदुस्तान में। तो हमारी तो पुण्यभूमि, हमारी नहीं, दुनिया के सारे इंसानों की पुण्यभूमि नहीं चाहिए। हमारे पहले पैगंबर थे। अच्छा, पहले नबी थे। इस्लाम के पहले नबी कौन थे? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी थे। तो फिर कोई पहला भी होगा ना, फाउंडर तो नहीं हुए फिर ये, पहले हज़रत आदम थे। तो पुण्यभूमि हमारी है, मुसलमानों को समझना चाहिए। किसी पर हम किसी के ऊपर कोई साबित करने के लिए नहीं कह रहा, मुसलमानों को समझना चाहिए कि हमारी पुण्यभूमि है, मुक़द्दस ज़मीन। और इसकी तारीफ़ के क्यों कितनी हदीसें हैं, हज़रत अली के कौल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, तो कोई तो खुसूसियत होगी। हम छोड़ें क्रिश्चियंस को, वो नहीं मानते, उन्हें भी मानना चाहिए, और हमें उन्हें समझाना चाहिए क्रिश्चियंस को भी। हमें और सनातन धर्मियों को मिलकर समझाना चाहिए कि भाई मानो। तो हमारी पुण्यभूमि भारत है, हमारी पितृभूमि भारत है, हम हिंदू हैं। इसका किसी अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं था, मान्यता से। सही। हिंदू और सनातन धर्म का आपने डिफरेंस भी बताया था, और उसके अंदर आपने बोला कि यार मैं आपसे ज़्यादा सनातन हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा वेद को फॉलो करता हूँ। वो उसका क्या था मतलब? अच्छा, फिर अब बात इसी की आ रही है ना कि हिंदू जब धर्म का नाम नहीं, तो ये जो कुछ मान रहे हैं उसका नाम इनके बड़े हिस्से में चला रहा है सनातन धर्म। सनातन का मतलब है सदा से सीधा चला रहा, सदा से सीधा चला। हाँ, 2 वर्ड आते हैं, एक सनातन धर्म, एक शाश्वत धर्म। ओके, शाश्वत वो जो शुरू से चला आ रहा है और रहेगा आखिर तक। सनातन वो जो हमेशा से कायम है। अच्छा, तो ये इसके लिटरल मीनिंग है इन वर्ड्स के। अच्छा, कुरान ने जब लफ्ज़ इस्लाम बोला तो इस्लाम अरबी में आया ना यहाँ, तो अरबी के अंदर इसका नाम इस्लाम रखा। कुरान ने कहा ये इस्लाम जो है, ये इस्लाम फिर एक एडजेक्टिव हुआ, जो सरेंडर करने का दीन हो, सरे तस्लीम हम करना क्या जो दीन हो, कि सरेंडरिंग योर विल टुवर्ड्स द विल ऑफ गॉड, और सरे तस्लीम हम करने का नाम। और ऐसे ही वो हुआ सनातन। और ये दूसरे में नहीं थी लफ्ज़ के पीस, शांति। तो ये इसमें था नाम। कुरान ने इसके बहुत से नाम दिए,
ये बहुत आम चला, वरना नाम बहुत से दिए अच्छा, कुरान ने, इसलिए कि ये भी एडजेक्टिव है। यही किसी और ज़बान में कुछ और था लफ्ज़ इस्लाम, तो ये भी एडजेक्टिव है। ऐसे ही कुरान ने एक नाम दिया इसका, दीन क़य्यिम। दीन क़य्यिम, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है। वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। तो अब दीन कहते हैं धर्म को, ये तो बात अभी पहले आई थी, एग्जैक्ट सिनोनिम है। दीन कहते हैं धर्म को, और क़य्यिम के माने हैं वो जो कायम हो। कायम उसे कहते हैं जिसका सिलसिला कभी टूटे नहीं, जो हमेशा से, जो सनातन, इसका क़य्यिम का लिटरल जो मीनिंग है, यानी हम उसका संस्कृत उसका जो काउंटर पार्ट है सिनोनिम, वो है सनातन। तो दीन क़य्यिम सनातन धर्म। अब सनातन, कुरान ने ये लफ्ज़ भी नहीं बदला, धर्म का नाम भी नहीं, धर्म तो नहीं बदला है, धर्म तो एक रहा है, धर्म का नाम भी नहीं बदला, लैंग्वेज बदली है। अब ये सनातन धर्म था। सनातन धर्म में, लेकिन अगर हम वेद के मानने वाले हैं तो मैं वेद का आस्तिक हूँ, वाकई हूँ मैं। और ये लोग जो अपने आप को बहुत बड़ी भीड़ सनातन धर्म में कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपके घर में हैं या नहीं है, अगर हैं तो आप अध्ययन करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनसे ज़्यादा बड़ा सनातन धर्म। मेन आई थिंक ये प्रॉब्लम हम सब में ही है, इस्लाम, हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, हम सब कहीं ना कहीं जो मेन किताबें हमारी जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन जो कैसे ज़िंदगी जीनी है, हम उसको छोड़ चुके हैं और हम सिर्फ बातों को, इधर उधर की बातों को सुन के फॉलो कर रहे हैं। और यहीं से आपको लगता है सारे इख्तलाफ और सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। बिकॉज अगर सबकी मेन किताबें उठा के देखें तो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी लेसन्स जो इंपॉर्टेंट है वो सब सेम है। एक छोटी सी बुकलेट मैंने हिंदी में लिखी थी, बहुत पुरानी बात है, शायद 1990 में या 89 में। ओके, उसका नाम था, छपती अब भी, वही एक एकता का आधार। वही एक एकता का आधार। अब इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है उसका, और भी है अब बात को, ही अलोन उसके अंदर है इंग्लिश में। तो उसमें मैंने सनातन धर्म को, उस एक के जो कुछ उसके बारे में सनातन धर्म के वेद में आया वो लिखा था, कुछ कुरान में आया, या क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, ये चीज़ें तो लिखी थी। तो जब छपने से पहले हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड थे, एक चले गए अब नहीं है, तो अनिल मधुर, उनको मैंने पढ़ने को दी। मैं पढ़ाता हूँ स्क्रिप्ट पहले, जिनसे रिलेटेड होती है कि इनका रिएक्शन क्या है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई जब वो कोई टोकेंगे। हाँ। तो उन्होंने और तो किसी बात पर नहीं टोका, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको राइट क्या था इसे लिखने का। मतलब ये दूसरे उसके बारे में, धर्मों के बारे में। मैंने कहा मेरा राइट ये है कि मैं सनातन धर्मी हूँ। अच्छा, मेरा राइट ये है कि मैं ईसाई हूँ। अच्छा, जो हज़रत ईसा को माने उसी से नाम चला ना ईसाई। सही बात, मैं मानता हूँ। हाँ, और फिर मानता ऐसे नहीं मानता हूँ, लाइए बाइबल, उसी की बुनियाद पर हम देखें कि क्राइस्ट क्या हैं और उनके बारे में क्या कहा गया, और लाइए वो सनातन धर्म का जो वर्ड ऑफ गॉड है उसे मैं उसे मानता हूँ, मैं उसमें बिलीव करता हूँ, मैं उसमें सचमुच आस्था रखता हूँ। तो सनातन धर्म भी हूँ इसलिए मुझे राइट है, मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मुझे राइट है कि मैं बाइबल पर बात कर सकूँ, हाँ, मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे राइट है कि मैं कुरान पर बात कर सकूँ। तो ऐसे वेरी ब्यूटीफुल आंसर। आपने काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ तो बता दी है, और ऐसे कोई मेजर सिमिलैरिटीज़ आपको दिख रही है जो लोग भूल चुके हैं या नहीं समझते हैं, कोई ऐसी बात जो काबे से रिलेटेड बहुत से जो वो थे, यानी यूँ कह लें हम कि आज मनासिक हैं, एहराम बांधते हैं, एहराम के बगैर तो मेन जो इवेंट वो नहीं हो पाते ना, मेन हज नहीं हो पाता। बात को एहराम खोला जा सकता है, लेकिन असल हज के मरासिम के अंदर एहराम पहली शर्त है, नियत की और फिर एहराम बांधना। हाँ। और शराइत में जो फ़र्ज़ हैं हज के, बाकी सब सुन्नतें या वाजिब चीज़ें कहलाती हैं या नफिल, उसमें एहराम बांधना नियत के बाद, नियत ज़रूरी है, एहराम बांधना, काबे का तवाफ़, अरफात में रुकना जाकर या क़याम वहाँ का, ये तीन है फ़र्ज़। ये नहीं हुआ तो हज नहीं होगा। कुछ और में कमी रह गई, जो कुछ और चीज़ें थी हज में, तो उसके कुछ कंपनसेशन है, ये कर दो, ये फ़र्ज़ नहीं था, अगर छूट गया या कुछ इसमें कमी रह गई तो उसे कंपनसेशन है उसके। इन तीन में कमी रह गई तो हज फिर से होगा, वरना हज हो ही नहीं था। इसमें एक एहराम है, ये एहराम 2 बिना सिली चादरें हैं। अच्छा। ये 2 बिना सिली चादरें अपने तीर्थों के ऊपर यहाँ के लोग तो हमेशा से पहनते चले आ रहे हैं। परिक्रमा इनके यहाँ मैंने बहुत एंशिएंट ट्रेडिशन है परिक्रमा की,
और परिक्रमा की डायरेक्शन भी वही है। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है, जब भी हम परिक्रमा की बात करते हैं ना, तो ये वहाँ से वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है जो आ गया है, क्लॉकवाइज। ये जितने हमारे मोस्ट प्लैनेट्स जितने और इंक्लूडिंग अर्थ, इनका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा जी। तो एंटी, वही जो नेचर में है वही रखा गया। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन काबे का है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या सर्कम्बुलेशन या जैसे हम परिक्रमा कहें तवाफ, वो इनके यहाँ है। तवाफ की बहुत सी अलग अलग तरह तरह की किस्में, बहुत सी जगहों पे वो इसे तवाफ कर लेते हैं। लेकिन 7 तवाफ या 7 चक्र ये तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं इनके। जब उस वक्त तीर्थ के मौके पर हों या उस एहराम की हालत के अंदर हों, उस पवित्र अवस्था में, उस वक्त ओरिजिनल ऑर्डर ये था कि आपको नंगे पैर करना होगा। अच्छा। शू नहीं पहन सकते। ये बाद का, या अगर ज़मीन बहुत जल रही है तो ऐसा कोई पहन सकते हैं कोई चीज़ पाँव के जो जिसमें अपर नहीं हो, तला हो। अब ये तो पहनना कोई पहन के चल नहीं सकता, तो इसलिए बाद को ये उलमा ने ये उसमें निकाल ली गुंजाइश के हवाई चप्पल पहन सकते हैं। पतली सी पट्टियाँ तरह कुछ तो रोकेंगे, नहीं तो तला चिपकाएंगे उसके ऊपर किसी एयरलाइट से। तो इनके तो चला रहा है वो खड़ाओं जो हैं, लकड़ी की खड़ाओं, बहुत ज़माने से खूंटे वाली, और वो से पहनने की आदत थी और चलते थे उससे, या नंगे पैर, दोनों थे, नंगे पैर या ऐसे। तो नंगे पैर अफजल था। उसमें एक जब सफ़ा मरवा के करते हैं, सही करते हैं, तो सर मुंडवाते हैं। अच्छा ये कि सर मुंडवाएं, मुंडन कराएं, शेव कराएं सर का, वरना थोड़ा सा कम से कम थोड़े से उसके कतरवाने या थोड़े से काटने तो ज़रूरी हैं, छोटे कराने। तो ये भी एंशिएंट टाइम से चला रहे हैं यहाँ पर, यानी काबे से रिलेटेड सब चीज़ें चली आ रही हैं जो मुसलमान आज कर रहे हैं यहाँ। तो इसलिए कि दीन तो शुरू से आ रहा है ना, वो उसके लैंग्वेज बदल रही है या वक्त के साथ कुछ प्रैक्टिसेस में कुछ और फ़र्क भी आ गए, लेकिन मेन चीज़ें जो हैं वो वैसी चली आ रही हैं उस काबे से रिलेटेड, वो प्रिजर्व्ड हैं सारी। वो वाली खड़ाओं पहनते हैं, सर मुंडवाते हैं, अगर नहीं मुंडवाए तो थोड़े बाल कटवाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे ही चला आ रहा है। तो इवन यहाँ का जो ड्रेस, यानी आम ड्रेस जो पुराने लोगों का था, धोती और साड़ी, बगैर सिले हुए कपड़े जो बाकायदा आज के दौर में भी उन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं, ये दुनिया में और किसी जगह नहीं है। अच्छा। ये बिना सिले हुए ये कपड़े जो है वो पहनना लेडीज़ और जेंट्स, तो इन्होंने उस तक को उसने अपनी पर्सनल लाइफ तक में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी, हाँ ये मालूम नहीं कि उससे रिलेटेड चीज़ थी इसलिए हमने प्रिजर्व की है, या इसलिए हमारे पास आज तक बाकी है। बट उसको कहीं ना कहीं फॉलो, क्योंकि मेन थी इसलिए फॉलो होती है। हाँ, ये समानताएं हैं, आज भी हो रही है। ये समानताएं, इन समानताओं के बारे में तो अगर हम पॉइंट आउट करें तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि हाँ वो आपने हमारी नकल कर ली, हम तो पहले से है ना। हाँ हाँ। हाँ। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो नकल कर ली, या जिसके पास से आई दोनों के पास एक ही चीज़ आई, सेम चीज़ आई है। तो अब इसे देखना है कि आप नकल कहते रहोगे या अच्छा इस पर फिर बैठकर बात भी कर लें। हम मान लेंगे नकल को अगर वो साबित नहीं हुई कि उसके पास से ही दोनों के पास आई हैं। अगर ये प्रूव नहीं हो सके तो ये भी मान लेंगे कि नकल करी है, और मानना ही चाहिए। सही बात है। तो बट उस पर बैठ के बात करा रहा हूँ, उस पर बैठ के बात करनी चाहिए अच्छे माहौल के अंदर। तो जब वो सोर्स, उस एक सोर्स की बात करेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ें एक हो जाएंगी। बट वही मानना, बिलीव करना पड़ा, सब एक सोर्स से आया है। जब ये हम एक मान लेंगे आई थिंक तो सब तो ये रिसालत के अकीदे की यूनिटी है, यूनिटी है, या जो हज़रत नूह से चली आ रही है। नूह अलैहिस्सलाम वो एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे हम सब लोग एग्री करते हैं कि ये कन्वर्ज हो सकते हैं वापस। राइट। अच्छा, अब हम थोड़ी मुस्लिम्स की बात करें, जो नमाज होता है, मेडिटेशन, वो बात भी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। ये खुद मैंने रियलाइज़ करा कि हम कहीं ना कहीं आजकल जब मुस्लिम्स भी नमाज़ पढ़ रहा है तो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। वो खुशू बोलते ना, वो एक साइलेंस होना चाहिए, मेडिटेशन टाइप का। मेडिटेशन तो चलता ही आ रहा है, नमाज और मेडिटेशन के बीच का कुछ एग्जांपल्स या फिर सिमिलरिटीज़ बता सकते हैं? असल में नमाज के लिए आप भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, नमाज पढ़ना कोई चीज़ ही नहीं होती। अक़ीम सलात, कुरान ने तो नहीं कहा पढ़ो नमाज, इक़रा सलात, नमाज पढ़ो ये तो कहा नहीं कुरान ने, सलात को कायम करो। तो
पढ़ने का वर्ड हमारे यहाँ पर बोला जाने लगा उर्दू हिंदी में कि पढ़ो, कि नमाज पढ़ो। हम्म, ज़्यादा अच्छा ये था कि हम कम से कम इतने ही रखते, ऑफर सलाह। ऑफर सलाह। हाँ जी। तो ये नमाज जो है वो, ये तो खुद उन्होंने बताया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि कोई भी बंदगी का कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, किसी कोई भी, ये भी बंदगी का मैनिफेस्टेशन है, कोई भी हो, वो उसके लिए उन्होंने एक बताया था कि पहली शर्त कि तुम्हें उसमें ये इमेजिन करना, ये समझना है, अन ताबुदुल्लाह का अन्ना का तराह, कि तुम अल्लाह की बंदगी कर रहे हो इस वक्त, लोग इबादत कह देते हैं, बंदगी कर रहे हो इस वक्त, का अन्ना का जैसे, गोया के, जैसे के, एज इफ का मतलब इमेजिनेशन है, एज इफ यू आर सीइंग हिम, का अन्ना का तराह, जैसे कि तुम उसे देख रहे हो। ये तो ये मेडिटेशन है। यहां से तो स्टार्ट होनी थी, अगर यहां से स्टार्ट नहीं हुई है तो ये यहां से दूर तक, यहां से लेके वहां तक, मैं तो कहता हूं इसे बहुत बोल्डली कि नमाज उठा ली गई है ही नहीं। मस्जिदें भरी हुई हैं और भर रही हैं और पढ़ रहे हैं लोग। इस पर भी एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मसाजिदुहुम आमिरा, मस्जिदें वो दौर आएगा भर जाएंगी, वह ख़राबम मिनल हुदा, लेकिन गाइडेंस और हिदायत के खंडर होंगे वो। तो ओरिजिनल नमाज ही नहीं है, यानी जहां से स्टार्ट होनी है अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर आपने किया क्या था? कुरान कहता है अम्मा तामलून, ये तुम क्या कर रहे थे, करते क्या रहे थे? ये सारे इतने लोग मिलकर, दुनिया के ये 2 अरब लोग क्या करते रहे थे? तो कहाँ खो गई? कभी कभी बीच में था ना कभी ऐसा कि हमें मिलते हैं किस्से कि बहुत पेन हो रहा था, हज़रत अली के तीर घुस गया था, ऐसा कि निकालने में बहुत पेन हो रहा था, तो उन जैसा बहादुर आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उनके कंपेनियंस में से कुछ ने मशवरा दिया कि नमाज जब करे तब कर, नमाज में खड़े हो तब फिर निकाल लेना। तो मतलब नमाज थी कभी ना ऐसी, कम से कम ये इवेंट तो बताता है। और अब क्या है, नमाज पढ़ रहे हैं तो, और नमाज वहां से शुरू ही नहीं हो रही। जो कहा था कि तो नमाज वॉज ए मेडिटेशन। अब वो जानता है ये प्रेस्क्राइब्ड मेडिटेशन बंदे को कितनी दफ़ा करना चाहिए, तो उसने प्रेस्क्राइब किया कि, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस जो कोई भी होती है वो प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। सोच का शुरू में सोच कर होता है। ये क्रिकेटर्स हैं कि बॉल यहाँ पर क्या हमें फ्रंट फुट से खेलना था या बैक फुट से खेलना था, या सोचते हैं बॉल कैसी आ रही है, एंड देन बिकम्स, उनके सबकॉन्शियस माइंड स्टोर हो जाता है। फिर तो वो जो कुछ भी करते हैं वो इंस्टिंक्ट पर करते हैं, इंस्टिंक्ट आता है, सही है। और इंस्टिंक्ट जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी इंस्टिंक्ट ठीक होती है उस प्लेयर की। सही बात है। और वही प्लेयर जो वर्ल्ड नंबर 1 हो जाए वो ज़रा 3 महीने छोड़ दे प्रैक्टिस, इस साल उनको साल भर प्रैक्टिस बाकी रखनी होती है, सही बात, पूरे पूरे साल। और वो अगर कुछ महीने छोड़ दे, कोविड के महीने में जो यहाँ के नंबर 1 और वो थे, इंडिया के नंबर 1 वही वर्ल्ड नंबर 1 और 2, कोविड के बीच में उनकी प्रैक्टिस रुक गई तो गए बहुत पीछे, परफॉर्मेंस खराब हो गया, बहुत पीछे गए। तो ऐसा नहीं है कि हमने अचीव कर लिया लेवल, थ्योरेटिकली यू नो, लेकिन मेडिटेटिव स्टेट को या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किसी प्रैक्टिस के स्टोर होने को यू हैव टू मेंटेन। उस मेंटेन रखने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, ये जिसने दिया है वो बताएगा। तो वो बताया कि ये तुम्हें इतनी मरतबा करना है ये मेडिटेशन। फिर इसके एडवांटेजेस बताए क्या क्या होंगे। तो अब एक प्रैग्मेटिक टेस्ट दिया। प्रैग्मेटिक टेस्ट कहते हैं कि और इसी का नहीं, कुरान ने जितनी चीज़ें करने को कही हैं, जैसे हम प्रैक्टिसेस कहते हैं, उसमें से हर एक का प्रैग्मेटिक टेस्ट दिया है, चेक कर लेना ठीक हुई थी नहीं हुई थी। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, ये नमाज तुम्हें हर तरह की बुरी चीज़ों से, बेहयाइयों से, सबसे रोक देगी। ये नहीं कहा तुम्हें रुकना चाहिए, नमाज शर्म करो, नमाज पढ़ रहे हो, ये भी करते हो, ये नहीं कहा है, नमाज रोक देगी। अच्छा, तो अब यहाँ नमाजी तो बढ़ रहे हैं,
लेकिन अगर उनमें कोई अपने पड़ोसी को सताता था तो आज भी सताता है। उनमें से कोई अगर धंधे में धोखा देता था तो आज भी देता है। वो सब अपनी जगह पर है, ये नमाज अपनी जगह है। तो कम से कम ग्रेजुअली कम की तरफ तो जा रही होती, और उसका स्टैंडर्ड एक और कम की तरफ जाने में, ये स्टैंडर्ड जो हमारे ज़बान हाल जिसे कहते हैं, दुनिया की ज़बान, हम जब छोटे थे तो बहुत मस्जिदों के सामने ऐसा होता था कि दोनों तरफ लाइनें लगी होती थी। हिंदू माएँ अपने बच्चों को लेके बैठी होती थी। नमाज पढ़ के जब नमाजी आ रहे थे, हर एक से कहती थी मियाँ जी इस पर फूंक दो। उनके दिल में ये उनकी आस्था थी, अकीदा था, इनके फूंकने से हमारा बच्चा अच्छा हो जाएगा। होता था या नहीं होता था इसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये फेथ था उनका। आज नहीं होती। आज तुम्हारी फूंक में उनको फेथ नहीं रहा, कल था, कभी था। तो ये चेंज हैज़ कम फॉर द वर्स। क्यों नहीं रहा और पहले क्यों था? तो तुम कहीं पर यू हैव गॉन फॉर द वर्स, तुम कहीं गिरे अपनी जगह से। एक हमारे यहाँ स्टेट पीरियड में मैं रामपुर में रहता हूँ। रामपुर पहले नवाबी स्टेट थी। स्टेट पीरियड के एक जज थे, वो ब्रिटिशर्स के इलेक्ट किए हुए होते थे, तय किए हुए होते थे। वो रह के रिटायर हो गए तो स्टेट ख़त्म हो गई। मेरे फादर इन लॉ के से ताल्लुक़ था, उनके पास आए थे, बैठे थे। मैं भी बैठा उस दिन, जिस दिन की मैं बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि जब हमारा अपॉइंटमेंट होता था, ट्रेनिंग जो हमारी होती थी, और ये ट्रेनिंग में सारे ब्रिटिशर्स थे, तो ट्रेनर्स जितने होते थे, तो हमें ये सिखाया गया था कि सारे जजेस को, हिंदू जजेस को भी हमें ये सिखाया गया था कि अगर केस तुम्हारे पास ऐसा कोई आए जिसमें एक हिंदू और एक मुसलमान में डिस्प्यूट हो, और वैसे तो फैक्ट्स ऑफ द केस पर तुम डिसाइड करोगे, लेकिन अगर फैक्ट्स ऑफ द केस पर डिसीजन नहीं हो पा रहा, दोनों तरफ से बराबर की आर्गूमेंट्स या दलीलें आ रही हों, तो तुम मुसलमान के फेवर में फैसला करना। झूठ नहीं बोलता वो, ये कहकर ये रीज़न बताया उन्होंने, वो झूठ नहीं बोलता। और हिंदू जज ये करते थे, यही ट्रेनिंग थी। आज कोई मान सकता है इसे? और ये सीन हमने देखे हैं, मैंने देखे हैं, मेरी एज के बहुत लोगों ने, मेरे एज के सब ने देखे हैं, जो मेरी एज के लोग हैं, कि बाजार में ये जगह जगह शुरू हो गया था कि एक कोई बनिया, कोई दुकानदार खड़े शर्ट पकड़े खड़ा है, रोके हुए लोग, चीख रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, देखो देखो मुसलमानों के झूठ बोल रहा है। यानी अंत के बिल था जिस पे भीड़ इकट्ठा करते थे कि मुसलमानों के झूठ बोल रहा है। मुसलमानों से ज़्यादा झूठ है, किसी से कम नहीं है। एक डिटीरियोरेशन हुआ है और बड़ी तेज़ी के साथ में नीचे गए, ऐसे नमाज गई। तो कुरान ने कहा था कि नमाज रोक देगी। इसका मतलब अब ये टेस्ट है कि फिर इसका मतलब अगर नमाज इस चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रही, तुम और गलत जा रहे हो, तो नमाज नहीं हो रही। तुम कहते रहो मैंने पढ़ ली थी, अल्लाह के यहाँ लिख गया 5 वक्त की नमाजी था, माथे पे निशान पड़ा हुआ था, और उसका और पड़ोसी सारे गवाही दे रहे हैं कि सब पिछले 25 साल से 5 टाइम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, ये पक्के नमाजी हैं, और ये सारे धंधे भी हैं जितने अभी बात हुई जो दीन के ख़िलाफ़ हैं। तो असल बात तो ये है कि हम पड़ोसियों की गवाही को सच्चा माने या अल्लाह के कलाम ने जो टेस्ट दिया उसे सच्चा माने। वो तो कहता है एक भी नहीं पड़ी थी। तो इसे सही करने का तरीका एक ये कि हम बात तो वहाँ से स्टार्ट हो जहाँ तो आपको मालूम हो कि किसके लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये तो हवा में सब कुछ पढ़ देना, तुम्हें इमेजिनेशन, तसव्वुर, उसका ये प्रॉब्लम पहले भी कभी आई थी। एंशिएंट टाइम से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, निराकार पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। वो तो कोई ना कोई तो आकार आ जाएगा जब ध्यान केंद्रित करोगे तो कोई लिमिट्स आएंगी, कोई सीमाएं आएंगी, और अगर लिमिट्स आ गई और सीमाएं आ गई, हुदूद आ गई, तो वो है नहीं। जब वो निराकार है तो साकार हो गया ही। तो अगर आ गई तो फिर वो है नहीं, तो फिर कैसे करें। तो अब उसका एक उन्होंने सोल्यूशन निकाला था। अच्छा, वक्त के साथ में ये बिंदु लगा दी, इस पर कंसंट्रेट करो, पहले प्रैक्टिस करो। एक पत्थर रख दिया छोटा सा, इस पर कंसंट्रेट करो, पहले प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट हो, कंसंट्रेशन से, ध्यान केंद्रित करने से।
वक्त के साथ साथ एक खुदा की जो सिफात हैं, खुदा की मूर्ति कभी नहीं बनी, इन्होंने भी नहीं बनाई। रामचंद्र जी को ईश्वर नहीं कहता कोई दुनिया में, श्री कृष्ण को ईश्वर कोई नहीं कहता, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण काबिल एहतराम के लिए बोलते हैं भगवान। तो ईश्वर जो है, जिस जैसा कोई नहीं है, जो एक ही है, अकेला है, वो ईश्वर वर्ड इनके लिए नहीं इस्तेमाल होता। तो भगवान वर्ड का मीनिंग क्या है? नहीं, भगवान वर्ड का मतलब जो है, ये हम उस बहुत काबिल इज्जत, तो काबिल इज्जत या रिस्पेक्टेबल जो है वो इंसानों के लिए भी बोला जाता है। अच्छा, ओके। ये इस भगवान, ईश्वर एक है, आपने खूब सुना होगा ना। हाँ 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 परमेश्वर एक है। हाँ हाँ हाँ। तो ईश्वर कौन है? ये रामचंद्र जी के लिए आज तक बोले ही नहीं। ओके श्री कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं कहा, ओके ओके। कहा ही नहीं। तो ये तो खुद पाक रहा है लफ्ज़, ये वर्ड अपने आप में खुद पवित्र रहा ही है, इसको कोई बिगाड़ नहीं सका है। किसके लिए कर रहे हो उस एक का तसव्वुर? अब निराकार की नहीं कर सकते तो उसकी सिफात की मूर्तियां बनी हैं जितनी बनी हैं, मुतशक्किल किया या उसे साकार रूप में लाए, उसके पैदा करने की सिफत, उसके संहार करने की सिफत। किसी के चार हाथ नहीं होते, इंसानों के किसी के नहीं होते, खुदा के भी नहीं होते। उसका तो निराकार है तो हाथ का सवाल ही नहीं, बॉडीलेस है। तो चार नहीं, ये बनाया कि सर्वशक्तिमान को दिखाने के लिए, पुराने लोगों को जहाँ IQ कम था, सर्वशक्तिमान है, बहुत से हाथ बन गए, बहुत से सर बन गए, किसी के सर्वदर्शी है, बसीर, सबको देखता है, सबको जानता है। ये सिफात उसके गुणों की मूर्तियां बनी थी, उसके पर्सन की नहीं बनी कभी। हस्ती इसलिए बनाई नहीं जा सकती। तो ये सिफाती जो मूर्ति, इनको जब ये बहुत ज़्यादा, ये जब पत्थर रखा गया तो फिर ये पत्थर को फेथ के लिए, श्रद्धा के लिए इनको शक्लें देनी शुरू की, उसके सिफात की। इस पे करेंगे ध्यान के लिए शुरू हुआ था ना, ऐसे ही फैल गया ये। अब जब ऐसे फैल गया तो पैगंबर ने एक सोल्यूशन दिया था। ये प्रॉब्लम तो अपनी जगह सेम थी और उन्होंने रिकग्नाइज की थी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, कि निराकार पे कैसे ध्यान करोगे? पहले कहा ये कि करो, फिर कहा कैसे कर सकते हो? कहा तुम शुरू यहाँ से करना, यानी करना क्या था। और फिर इसका मतलब जब वो असल करना था तो इसका मतलब अब इनिशियल स्टेज बता रहे हैं, जैसे उनको बताई थी कि ये रख के ध्यान करो। तो उन्होंने, ये मुनियों ने या लोगों ने या अच्छे इल्म वालों ने कोई सोल्यूशन दिया था, ये पैगंबर ने सोल्यूशन दिया। प्रॉब्लम एक ही थी। तो उन्होंने कहा कि ध्यान ऐसे करना कि उसके बारे में मत सोचना कि वो कैसा है, आ जाएगा कोई आकार, उसकी प्रेजेंस को फील करो। ये इस पर करो कंसंट्रेट कि वो तुम्हें देख रहा है, ये नहीं कि तुम उसे देख रहे हो। या यहां से स्टार्ट करो कि वो तुम्हें देख रहा है, फ़इन्नहु यराह, वो तुम्हें देख रहा है यहाँ पर, तुम्हारे साथ है। साथ का एहसास और उसके देखने का एहसास, ये दर दर के लिए मत सोचना कि वो कैसा है। किसी स्टेज पर वो पॉसिबल हो जाएगा। आते हैं लोगों के स्टेटमेंट्स कुछ के कि वे निराकार है लेकिन उनको ज़ियारत हुई, कैसे हो गई हम उस पर बात ही नहीं करते, इस स्टेज पे तो आगे जाए लोग। तो यहाँ से तो शुरू होनी थी और यहाँ से शुरू होकर पूरी नमाज में ये मेंटल स्टेट रहनी थी। वो मेंटल स्टेट वैसा होना चाहिए था, वो मेंटल स्टेट पूरी के पर। अब आप हाथ बांधे हुए खड़े हुए हैं मस्जिद के अंदर, इमाम साहब की आवाज़ आ रही है, आप अपने मुकदमे लड़ा रहे हैं, वो भी हो रहा है दुश्मनों से भी और इससे भी और दोस्तों से भी और तरह तरह के अफेयर्स वो सब चल रहे हैं। एक आवाज़ आई अल्लाह अकबर, जल्दी से झुक गए। उसके लिए जो है वो कंडीशन हो गए कि अल्लाह अकबर पे नेक्स्ट पोस्चर क्या है और नेक्स्ट कौन सा है और नेक्स्ट कौन सा है। तो वहाँ कहाँ होते हैं? ना इधर होते हैं, ना खुदा के पास होते हैं, कहीं और होते हैं। तो कैसी नमाज? जिसके लिए कर रहे थे वो उसकी मौजूदगी का तसव्वुर से बात शुरू हो गई, वो मौजूदगी का तसव्वुर एंड तक रहेगा, तब नमाज होगी। नहीं तो वो उसका प्रैग्मेटिक टेस्ट दिया है कि इससे ये हो जाएगा, चेक कर लेना। रोज़े रखते हो तकवा पैदा हो जाएगा, चेक कर लेना कि रोज़े हो रहे हैं या फाके, इसे चेक करते जाना। कैसे इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं आप रोज़े का? रोज़े का देखिए, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, अच्छी खासी टफ प्रैक्टिस है। जाड़ों में नहीं, गर्मियों में तो तरह से मुश्किल पड़ती है।
कि सुबह भी बहुत अर्ली वहाँ से लेके सनसेट तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है ये। हमारे बहुत से, मेरे बहुत से नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, मैं पढ़ता था जब, तो हमारे साथ में, ये अब भी कहते कि हम भी रखेंगे एक, कल हम भी रखेंगे। अच्छा भाई ठीक है रखो, और हम हमारे साथ इफ्तार करना नहीं हमारे यहाँ आइएगा, आ जाएंगे। अब उन्होंने रखा तो शाम को साथ में हमारे इफ्तार भी कर लिया। ये 2-3 बार हुआ कि मैंने फिर पूछा हंस करके, कल और नहीं कल नहीं, अब कुछ दिन बाद रख सकते हैं, कल नहीं। अगर मैं बहुत, मेरे इंसिस्ट कर, अगर मैं पीछे पड़ जाऊँगी तो बात ख़त्म हो जाती है मजाक में। अगर मैं पीछे पड़ूँ कि नहीं रखना है तो शायद रख ले, फिर मैं कहूँ तीसरा रखो तो नहीं रखेंगे। इसकी कंटिन्यूटी मुश्किल है कि विदाउट ब्रेक आप 29 या 30 पे पहुँच जाएं। ये बहुत टफ होती है आखिर में। लोग ये इतनी बरकत का महीना जिसका एक एक मोमेंट कहा जाता है बरकत का है, या ऐसी मानते हैं ना, और दिल ही चाह रहा होता है कि 29 का चांद हो जाए, एक दिन पहले ख़त्म हो जाए। सब दुआ इसकी कर रहे होते हैं कि चला जाए बरकत का, थक जाते हैं, लेकिन कर रहे होते हैं। तो बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है। इस मुश्किल प्रैक्टिस को बच्चे भी कर लेते हैं, तो ये फेथ करा देता है, वरना नहीं कर सकते थे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था हर एक के लिए अगर ये फेथ नहीं होता। अच्छा कर लिया, जो कि इम्पॉसिबल प्रैक्टिस थी वो की। उसके बाद फिर एक रेफ्रेशर कोर्स है इनका, 11 महीने बाद फिर आ रही है, बूस्टर है, 11 महीने बाद फिर आ रहा है, एक दफ़ा नहीं होगा। अब जो 30 साल से ये कर रहा है कि हर 11 महीने के बाद, ये एक इम्पॉसिबल प्रैक्टिस पूरे मंथ की करता है, हर 11 महीने के बाद वो कहीं किसी को भूखा देके उसका दिल नहीं तड़पे, तो सारे फाके थे भाई। सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं पिया, इसी को तो फाका कहते हैं। रोज़े में भी यही होता है। तो अगर ये नहीं आया रिजल्ट तो फाके थे सारे के सारे, कुछ था ही नहीं। और तो ये कर रहे हैं लोग, उसकी हकीकत ही नहीं जानते कि कुछ किस लिए करवाया था ये। उसको ही पसंद थोड़ी कि तुम्हें भूखा रखे, तो खिलाने वाला है, रोज़ी देता है। हाँ और भी फायदे हैं, लेकिन बुनियादें तो ये हैं। तो ऐसी नमाज रस्में हैं, रोज़े रस्में हैं, ये सब रस्में हैं जिसे कर रहे हैं। और सारे कहते हैं ये नहीं करोगे तो मुस्लिम नहीं बचोगे, और कोई नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहे, ना करते, जानते तो, जानते भी नहीं। अच्छा ये तो हदीस मैंने आपको सुनाई थी ना, जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, तो मदरसे वाले तो सिखाते ऐसे ही, वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं सिखाते। वहाँ भी नमाज पढ़ना होता है, ये इतना याद कर लो। और फिर क्या करते हैं, वो जानते नहीं वो क्या हो रहा है वहाँ पर, वो क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं है। जब ये पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, तो आप कंसंट्रेट कैसे कर, उनकी बात पे तो कर ही नहीं सकते। यानी ये वहाँ एक दूसरी शर्त और थी नमाज की, वो ये थी कि वइज़ा क़ुरिअल कुरान, जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए, ये कुरान की आयत है, फ़स्तमिऊ लहू, पूरी तवज्जो से सुनना, वानसितू, और बिल्कुल खामोश रह के कंसंट्रेट करना। ये इंस्ट्रक्शन थी। अब उसमें कुरान हो रहा है और उसे सुने और पूरा कंसंट्रेट करें उसके ऊपर। हम इधर उधर घूम रहे हैं, या सब लोग, अगर कोई जमन में स्पीच देने आए तो चाहे जितना अच्छा स्पीकर हो, चाहे वो आपके कितना इंटरेस्ट हो उस टॉपिक के अंदर, लेकिन आपको जमन नहीं आती तो आपका तो दिमाग थोड़ी देर बाद इधर उधर जाएगा ही। सही बात है। एक प्रॉब्लम ये है, ये बड़ी आसान है इसका सोल्यूशन। कुरान भर की अरबी कुरान में लिमिटेड वर्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। अब तो बहुत कोर्सेज चारों तरफ चल रहे हैं ऑनलाइन के, जो कुछ ही दिनों के अंदर, बहुत कम, 1 घंटा रोज़ दें, 1.5 घंटा रोज़ दें, तो कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो सिखा देंगे कुरान भर की अरबी, लिटरल मीनिंग। मतलब क्या है उसका? हाँ, लिटरल मीनिंग मालूम हो जाएंगे, और लिटरल ही होने चाहिए। ये जो कुछ एक एक बात के अंदर मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें गहराइयाँ होती हैं। अब किसी एक ने जो कुछ कहा वो उसका एट बेस्ट उसका इंटरप्रिटेशन है, चाहे वो जितना बड़ा स्कॉलर है। सही बात है। हो सकता है उसे आप जब गौर करेंगे उसी आयत को तो आप उसमें से कुछ और भी निकालेंगे, लेकिन आपको लिटरल मीनिंग तो मालूम हो। फिर वहाँ जो वर्ड्स रखे जाते हैं वो लिटरल नहीं बचते, ट्रांसलेशन में वो उसके अंदर अक्स आता है जो उसकी सोच है, उसका एक पहलू जो जिसने ट्रांसलेशन किया है।
नहीं, ये वाली चीज़ मैंने एकदम खुद पर्सनली नोटिस करी है। अरबी हम सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये पढ़ रहे बस पढ़ रहे बस पढ़ रहे बस पढ़ रहे, जब एक्चुअल में उसका मीनिंग समझ रहे हैं फिर पढ़ रहे, वो अलग लग रहा है। फिर अल्लाह अकबर जब बोल रहे हो उसका मतलब क्या है, अल्लाह अकबर का, सुबहान रब्बिल अजीम का मतलब क्या है, क्या बात सुबहान रब्बिल आला का मतलब क्या है, जब हम ले रहे हैं और उसको फिर वो फील कर रहे हैं कि इसका मतलब, हाँ ये सब फील करना, वो फील करना, वो दोनों अलग हो जाता है। सिर्फ पढ़ना अलग हो जाता है और सिर्फ समझना और वो फील कर पाना, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये होता है जुड़ना, ये होता है योग। योग माने जुड़ना। किससे जुड़ना? ये योग होता है जुड़ना। और तब फिर एक वरना तो connection आप बनता तो कट रहे हैं जब आप इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। जैसा लैंग्वेज नहीं आती, 1 साल का डिप्लोमा करते हैं, 2 साल का करते हैं, जर्मन आ जाती है, फ्रेंच आ जाती है, ये क्यों नहीं आती भाई? है। सही बात है, वक्त नहीं है, तो इसका टाइम नहीं है। सीखना चाहिए। तो मैंने कहा फिर अगर तुम्हें ये यकीन है कि तुम्हें जाके हिसाब देना है तो क्या उसे ये हिसाब दोगे कि आपने 24 घंटे तो दिए थे, इसका टाइम ही नहीं बचा था, हमें हमारी अपनी बड़ी तो बहुत सी ज़रूरतें थी, तो हिसाब इस पर दोगे तुम? तो ये तो है कि इसके लिए टाइम नहीं है, और ये ज़िंदगी बना देगा। इसलिए कि उसके अंदर जो उसूल हैं, जो चीज़ें हैं, फिर वो जब पार्ट एंड पार्सल होती, बिलीव बन जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी, तो प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा होगी कि वो नहीं होती तुम जो और उसको 10 साल मेहनत करते। तो सही बात है, मेडिटेशन से यही तो होता है, इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, बहुत से Discipline बढ़ टेंशन्स जाता है। खत्म हो जाते हैं, तो उससे फिर सक्सेस बढ़ जाती है ना। अब किसी के पास मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं हो तो तुम अपने टेंशन में जीते रहो, तुम्हें इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। इसका टाइम कहाँ से लाएं? इसका टाइम निकालो, तुम्हें उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ों, जो बेकार चीज़ें हैं उससे तुम्हारा वक्त जो है वो फ्री हो जाएगा और तुम्हारे पास रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, कम करके रिजल्ट ज़्यादा आएंगे। तो इधर टाइम नहीं देना चाहते, ऐसे ही उसके लिए है कि उधर टाइम नहीं देना चाहते कि वक्त नहीं है। मैंने ना सर बहुत सारे मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स कई सारे पढ़े, साइकोलॉजी से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड। मुझे लगता है ना सबका आंसर यहीं पे है। अगर हम डेली 5 टाइम नमाज पढ़ना चालू करें, वो डिसिप्लिन बोलते हैं, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ करोगे उसके अंदर सक्सेस मिलेगी। तो वो हमें सिखाया जा, हमें ऑलरेडी वो बेस दिया गया है बहुत अच्छा, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, उस पर मेडिटेशन करो, ये सब सिखाया गया है, बट हम कर रहे नहीं है। ऐसी आपने और भी चीज़ें देखा है जो मुसलमान गलत कर रहा है बट हमें सिखाया गया बट नहीं कर रहा है। नहीं, सिखाया इसका उल्टा जाता है। मत सोचना, और तुम गौर नहीं करना, गुमराह हो जाओगे। कुरान कहता है गौर करना, नहीं तो दिलों पर ताले लग जाएंगे। अच्छा, सिखाया जाता है कि तुम नहीं गौर करना, हम हैं ना। तो तुमने अगर अच्छा भाई ये तो बड़े आसान नुस्खा था, आप हैं, फिर आप जैसे बहुत और हैं जो सब ये कह रहे हैं। आप सब में तो एकता है ही नहीं। आप कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, फिर भी गौर नहीं करूं मैं, तो इनमें से किसका बनूं? अरे एट बेस्ट इनमें से ये तो हो सकता है कि सबकी बात गलत हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये नहीं होता एक की मतलब सबकी गलत नहीं है तो सिर्फ एक की सच हो सकती है, फिर बाकी की गलत होगी। सबकी सच कैसे हो जाएगी जो कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे से अलग है? अब जब ये सवाल कॉमन सेंस का लोगों के जहन में आता है ना, तो कहते हैं ऐसा कर, नहीं ऐसा करना कि तुम जिस ग्रुप में अपने आप को एसोसिएट करो जैसे, बस उसी की मानना, दूसरे की करना ही मत। ये नहीं मान, यानी हक जानने की कोशिश नहीं करना, ना वो खुद करेंगे। जिस ग्रुप से अपने आप को एसोसिएट कर लो, बस उसकी मानते रहना, कभी इस जैसा मत कर लेना, और ये कहते रहना सब सच्चे हैं, जबान से ही बोलते रहना। जो तुम कर नहीं सकते उसे तुम प्रैक्टिकली कह रहे हो, ये गलत है। फिर ये देखे भाई कुरान तो ये कह रहा है, ये सब बातें इसके खिलाफ कह रहा है, ये जितनी चली हैं, तो कहते हैं हाँ, आप ये क्यों रोक रहे हैं लोगों को? अगर ये भी सच्चे हैं, मसलन 4 इमाम, 4 क्यों लेते हैं भाई? अगर 4 कर लिए तो एक 5वां भी कर लेते। इमाम जाफ़र सादिक, उनका वो शियों के हैं, 4 सुन्नियों के हैं। इमाम जाफ़र सादिक हज़रत इमाम हनीफ़ा के उस्ताद थे, बहुत नेक आदमी और बहुत, ये सब जानते कि अपने कैरेक्टर के हिसाब से अहले बैत में से बहुत ऊंचे थे। इनको ये तारीख़ी या हिस्टोरिकल नैरो माइंडेड रहे तासुबात है तारीख़ी, ये उनके, ये हमारे। तो अब चलो अच्छा, ये 4, इन 4 में से ये मानना सब सच्चे हैं। अच्छा सच्चे हैं तो हम कुछ बातें इमाम शाफ़ई की ले लें, कुछ इनकी ले लें,
इमाम हनीफा अबू हनीफा कहने नहीं ये नहीं कर सकते। क्यों? तो अगर कहते हैं हमने अगर इजाज़त दे दी इसकी कि कुछ अलग अलग जिसकी दिल चाहे कुछ चीज़ें ले लो, तो ये सब आसान आसान छांट लेंगे। तो अच्छा आसान छांट लेंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर अगर सच्ची है ना तो आसान छांट लेंगे तो आपको क्या परेशानी है? तो कहते हैं नहीं, आसान अगर सबको छाटा तो ये नफ्स की पैरवी हो जाएगी, नफ्स की पैरवी गुनाह है। तो इसलिए बस एक की तरफ की मानो। नफ्स की पैरवी की ये डेफिनेशन ही जो है वो सेल्फ मेड और झूठी है। आसान को ले लेना, ये बहुत मशहूर सुन्नत है, बहुत मशहूर, अनडिस्प्यूटेबल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जहाँ उनको इख्तियार दिया जाता था, बाउंड नहीं किया गया हो, जहाँ उनको इख्तियार दिया जाता था, चॉइस दी जाती थी दो कामों की, तो उसमें से वो आसान लेते थे। अच्छा भाई अल्लाह ने इख्तियार दिया, मैं क्यों ज़्यादा मुश्किल करूँगा? तो ये उनकी बहुत मशहूर सुन्नत है कि जब जहाँ पर उनको चॉइस होती थी उनके पास, वरना तो चाहे जितना टफ हो, चॉइस नहीं है, जहाँ चॉइस होती थी उसमें आसान इख्तियार करते थे। तो ये तो सुन्नत है जिसको कह रहे हैं नफ्स की पैरवी और गुनाह है। ये एफिशिएंसी दिखा रहा है ना, अगर पॉजिटिवली देखा नहीं जाए। नहीं, जो ग्रुप बने वो सारी चीज़ें, वो सारा वेब टूट जाएगा। वेब है ही पूरा। ऐसे तो मतलब किसी एक ग्रुप की चौधराहट भी खत्म हो जाएगी। हर एक की अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप पर है ना, वो खत्म हो जाएगी। जिसने जो चीज़ें जहाँ पर अच्छी समझी देख कर ली कि मगर ये सब सच, या आप बैठकर रिसर्च कर लो कि नहीं इनमें इन चार में से कौन, कुछ इनकी ठीक है, कुछ इनकी, कुछ कौन सी किसकी है, वो बना दीजिए, आप दे दीजिए। तो तुम गौर नहीं करना, हम करेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। तुम गौर करोगे तो गुमराह हो जाओगे। क्यों हो जाएंगे? इसलिए कि डॉक्टर, अगर कोई किसी को MBBS करना है तो वो स्कॉलर से, टीचर से, प्रोफेसर से पढ़ेगा। वो बुक्स पढ़ के नहीं बन सकता डॉक्टर। और तुम खाली किताबें पढ़ के या इधर उधर से कुछ चीज़ें तुमने पढ़ ली, तुम पढ़ने के बाद जो है वो कुरान की बातें सारी समझ लोगे, तो बहुत बड़ा डॉज है। कुरान वहाँ तो एक सब्जेक्ट है, मेडिसिन, वो चाहे उर्दू में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो पर्शियन में हो, चाहे वो पुर्तगीज़ में हो, सब्जेक्ट एक ही है। ये तो मीडियम थे। तो वो सब्जेक्ट जो है वो ऐसा है कि उस सब्जेक्ट को वाकई तुम्हें उनसे पढ़ना होगा, टीचर से। अकेले नहीं पढ़ सकते, कमियां रह जाएंगी। कुरान का सब्जेक्ट अरबी नहीं है, आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में अरबी में है, कुरान का मीडियम अरबी है। कुरान में साइंस है, कुरान के अंदर मतलब फिज़िक्स है, कुरान में केमिस्ट्री है, कुरान में जियोलॉजी है, कुरान में बायोलॉजी है, कुरान में जोलॉजी है, कुरान के अंदर आर्किटेक्चर है, कुरान के अंदर आर्कियोलॉजी है। क्या नहीं है? कौन सा इल्म नहीं है जिसका ये नहीं कि वो इन उलूम की किताब नहीं है, लेकिन ये इल्म इसके अंदर आए हैं। कुरान में फाइनेंस है, कुरान में सोशियोलॉजी है, ये सब इसके अंदर आए हैं। इनमें से तो कुछ पढ़ा नहीं आपने, मीडियम पढ़ा है खाली। इस मीडियम की अपनी इंपॉर्टेंस है, विच वी शुड रिकॉग्नाइज, और आपको इज्जत देंगे। लेकिन इस बुनियाद पे कि हक आपको खाली है, उसमें जो फाइनेंस की चीज़ें वो आप कैसे समझोगे? उसके अंदर जो कॉमर्स की चीज़ें आप कैसे समझेंगे? उसके अंदर जो जितनी भी ह्यूमन बॉडी के से रिलेटेड चीज़ें वो आप कैसे समझेंगे? आप जिस फील्ड के हैं उस फील्ड की एक्सपर्टीज की जो चीज़ें कुरान में हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट पहचान सकता है इस बात को कि इसका मतलब तो मैं समझता हूँ। कुरान ने जो कुछ ये कहा है, मतलब एक मिसाल दूँ, बहुत मशहूर हैं उनकी तो किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। बहरहाल ये जब पहले ये कहा, कुरान के अंदर ये कहा जाता था कि खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को अल्लाह ने, अब आप ट्रांसलेशन अगर देखें तो मोस्ट ट्रांसलेशन विल टेल यू क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लॉट ऑफ ब्लड, एक खून की पुटकी से क्रिएट किया या तख्लीक किया। फैक्ट ये है, असल में पहले के लोग क्या समझते थे,
उसके अंदर बच्चा वूम में होता है, उसमें उस तो खून और बॉडी के अंदर तो खून ही खून होता है। अब सारी डिटेल्स नहीं उनको जो है वो उसकी मालूम है, तो उसके अंदर तो एनाटॉमी नहीं मालूम है उनको सारी उस दौर के अंदर। तो बॉडी में तो खून होता है, वो वहाँ से आता है, एक बॉडी बनकर आता है, तो ये खून से ही स्टार्ट हुआ सब कुछ। तो अब क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लॉट ऑफ ब्लड, अलक, ये अलक वर्ड का है ट्रांसलेशन। अलक का एक ट्रांसलेशन ये होता भी है। अच्छा, मतलब बहुत से हैं इसके, जहाँ अलग कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो अलग अलग बहुत से मीनिंग में बोले जाते हैं। एक है तो उन्होंने ये सिलेक्ट कर लिया, सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रहा था कि भाई बॉडी में तो खून होता ही है, खून की फुटकी कहीं जम गई, उससे फिर बच्चा बनना शुरू हो गया। बट दिस इज रॉन्ग, ये तो कभी एंशिएंट टाइम की बात होगी, ये ह्यूमन एनाटॉमी के बिल्कुल खिलाफ है। ए चाइल्ड, अ ह्यूमन बीइंग इज नेवर ए क्लॉट ऑफ ब्लड एट एनी स्टेज ऑफ क्रिएशन। जब उसे हम जब छोटा होता है, जब वो छोटा होता है, उस वक्त उसमें ब्लड नहीं होता। जब बच्चा, जब फॉर्मेशन की बहुत इनिशियल स्टेजेस होती है तो ब्लड नहीं होता उसमें, और जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है उसमें ब्लड आता है। बच्चे में बाद को आता है, उसके एक डेवलपमेंट की एक स्टेज के ऊपर उसमें ब्लड आता है, उससे पहले नहीं होता। जब आता है उस वक्त तो क्लॉट नहीं होता। अच्छा, तब उसको क्लॉट नहीं कह सकते। जब क्लॉट कह सकते हैं उस वक्त उसमें ब्लड नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल एनाटॉमी की गलत, मतलब उसके नहीं जानने की वजह से था जो ये ले लिया। अलग का ही एक दूसरा ट्रांसलेशन है, हम उर्दू में ही बोलते हैं इस रूट का लफ्ज़ एक कि मुअल्लक़ है, कि रिश्ता है, तलाक नहीं दे रहे, मुअल्लक़ करके छोड़ दिया है, लटका हुआ, सस्पेंडेड। अच्छा, सस्पेंड किसी चीज़ को पकड़ कर लटका हुआ, या मतलब किसी सहारे से ज़रा सा छोड़ नहीं रहे, उसे कहते हैं अलक, जो से वर्ड बना है। तो अलक विच स्टिक्स। अब ये है उसके जो डिस्क्रिप्शन है कि उसके अंदर के वूम के अंदर क्या क्या होता है, कहाँ से डेवलपमेंट होता है, जब उसके अंदर जब इनके हस्बैंड और वाइफ, मैन और वूमन, उन दोनों के स्पम्स के साथ में फिर नेक्स्ट जो एक मॉलिक्यूल बनता है, वो जाने के बाद फिर उसके अंदर रहम मादर के अंदर वो एक साइड में जो है वो लटक जाता है, चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, वहाँ से फिर डेवलप होना शुरू होता है। तो उसके बाद की स्टेजेस भी बताई हैं कुरान ने कि बाद की स्टेजेस क्या क्या हैं। अच्छा, स्टार्टिंग यहाँ से थी, तो वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट है। इसको सबसे पहले पॉइंट आउट किया एक डॉक्टर ने। अच्छा, एंड दैट डॉक्टर वाज ए न्यू मुस्लिम। अच्छा, ही वाज ए फ्रेंच, और बहुत मशहूर डॉक्टर थे वहाँ के, मतलब वहाँ के जो सबसे बड़े में से थे, डॉक्टर मॉरिस बुकाय। उन्होंने किताबें लिखी फिर इस्लाम पर बहुत सी। अच्छा, तो उन्होंने जब वो जैसे भी इस्लाम से वो हुए थे, वो असल में मुतासिर से कहा जाता है कि उसके फ़िरौन की जो वो थी मम्मी जो रखी हुई थी, वो फ्रांस भेजी गई थी टेस्ट के लिए दांतों के। तो वहाँ बाकायदा सब उसको बिल्कुल शाह की तरह सलूट दिए गए थे। उसके लिए एक पासपोर्ट बना था कि ये जाएगा, तो सब किंग्स विंग सब ने सलूट मारा था उसे, तो कि भाई बहुत बड़े इंसान की वो है। तो वो ये उसके टीम के मेंबर थे या हेड थे, मॉरिस बुकाय। तो वहाँ से उन्होंने जो चीज़ें कुछ नोट की, और फिर ये मालूम हुआ कि ये डिस्क्रिप्शन कुरान में क्या है, तो वहाँ से कुछ आया था, और फिर किंग ऑफ सऊदी उनके भी वो ट्रीटमेंट करते थे। तो उन्होंने कहा कुछ समझाना चाहा, तो इन्होंने कहा मैं ख़ुद पढ़ूँगा। फिर इन्होंने अरबी सीखी, अरबिक सीख के फिर कुरान ख़ुद पढ़ा। उसमें उन्होंने ये जो मैंने बातें कही, उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा कि नहीं ये है, वो तो गलत है, क्लॉट ऑफ ब्लड, इसका ट्रांसलेशन ये होगा। तो एक डॉक्टर की चीज़ थी ना, जो डिस्क्रिप्शन था तो वो डॉक्टर समझ सकता है, उसे अरबी जानने वाले 5 वर्ड में से कौन सा पिक करें, तो उन्होंने एंशिएंट टाइम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पिक कर लिया। तो ठीक ऐसे ही फिर आज के दौर के अंदर जो इसमें स्पेशली मेरा भाई है, कज़न एक हनी बी, ये बीज जो है बी कीपिंग उनकी हॉबी थी। बहुत से हो गए बॉक्सेस, थोड़े से थे, उससे होते चले गए बहुत से। तो उन्होंने कहा इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं जब इतने हो गए तो। असल में तो हॉबी थी, हमारे घर भी आता था, जगह जगह बांट देते थे पहले, फिर क्या कि तो बेचना चाहिए, और फिर इसकी जब इतने हो गए तो लेबलिंग करें, बॉटल बनाई, उसके सब प्लानिंग के अंदर थे बहुत। और उसको फिर उन्होंने एक दिन मेरे पास आए
उसका कुछ एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे थे, दिमाग में ये था। मुझसे कहने लगे कि भाईजान वो उसमें कुरान में कहीं शहद की मक्खी का जिक्र है। तो अब दिमाग में यही होगा कि इसका भी रेफरेंस देंगे, रिलीजियस कुछ देंगे। हाँ हाँ। तो मैंने कहा एक सूरत का ही नाम है शहद की मक्खी, सूरह नहल 16 सूरह, एक सूरत का नाम है। बोले अच्छा उसमें क्या है? तो मैंने कहा दो आयतें हैं जिसमें शहद की मक्खी का जिक्र है। तो देखें, अब वो आई तो फिर एक एक वर्ड का मैं उनको ट्रांसलेशन बताता गया। वहाँ नल शहद की मक्खी को जो है वो अल्लाह ने उसने वही की कि तुम ये करो ये करो ये करो, ऐसे अपने छत्ते बनाओ। अपने छत्ते जो है वो पहाड़ों में बनाओ और घरों में बनाओ और पहाड़ों में बनाओ। और उसके बाद आगे है थर्ड, तीन नाम है वह मिम्मा यारुशून। तो बोले ये क्या है? अब लिटरल पूछ रहे थे हर वर्ड का मीनिंग, कहने लगे ये क्या है? वह मिम्मा यारुशून। तो ये मुझे जब सवाल किया तो पहली बार मैंने सोचा उसके ऊपर जो कुछ वाकई तो कोई तर्जुमा लिख देता है, जो बेलें चढ़ रही होती हैं ऊपर या ऊंची छतें होती हैं। अर्श के माने छत होता है, तो यारुशून वो जो चढ़ रहा है ये उससे उसका डेरिवेटिव है मिम्मा यारुशून, वो यानी इससे कुछ लोगों ने ऊंची चीज़ ले लिया है। तो कहने लगे ये तो हमारे बी कीपिंग बॉक्सेस का जिक्र है। उसके ऊपर एक अलग टॉप होता है, उस टॉप को अलग कर देते हैं, फिर नीचे के दो ये सेक्शंस होते हैं अलग, लेकिन इस टॉप को अलग कर दिया जाता है। वो टॉप थोड़ा सा ऐसा रखा जाता है और फिर उस मक्खी के बारे में पता नहीं कितनी चीज़ें बतानी शुरू की। मैंने कहा ये देखिए ये जो कुछ आया था ना, ये कि उसको जो अटका उसका जो रस चूसो, मैंने कहा ये ऐसा करती है कि हमारे पास बहुत से बॉक्सेस रखे हुए हैं, हर एक में से निकली मक्खियाँ अब गई उन्होंने, ये आपको तो ऐसे ऐसे जाती हुई नज़र आती हैं, इनके अपने रूट होते हैं। अच्छा, जिससे जाती हैं, जिस जगह को पिक कर लेती हैं तो उस बॉक्स की वो वहीं पर जाती हैं, उसी रूट से जाती हैं, कोई उससे डिफरेंट रूट से नहीं जाती। जैसे इनविजिबल रास्ते होते कुरान में था ही आयत के अंदर कि वस्ल के सुबुल सलम कि अपने रास्ते बनाना तुम। तो देखा ये तो ये है कि सचमुच उनके रास्ते होते हैं जो हमें अलग नज़र नहीं आते, वो हर एक अपने अपने रास्ते पर जाती है। फिर वहाँ से ये पहले से डिसाइड हो जाता है, जब किसी खेत को देख लेते हैं ये बीच में भी नहीं रुकती, कोई फूल दिख जाए तो। अच्छा। फिर वहाँ से सारी जो है उस बॉक्स की मक्खियाँ लौट कर आती हैं। अगर किसी वजह से ज़रा सी जाके वहाँ बहुत से रखे हैं किसी और पर चली जाए तो वहाँ पिन पर के घूमती रहती है और अपना ढूंढती है कि मेरा कौन सा है, फिर उसमें जाती है। तो अब ये उन्होंने उसमें से कई चीज़ें निकाल कर बताया कि ये कहा गया, ये कहा गया है। तो मैंने कहा तुमने कमाल कर दिया, तुम इस 2 आयतों की तफसीर लिख कर लो और एक एक वर्ड का मीनिंग और कुछ हो तो मुझसे पूछ लेना, लिटरल मीनिंग, और बाकी तुम गौर करना। तो उसने जैसी तफसीर लिखी उन 2 आयतों की, वैसी दुनिया में आज तक नहीं लिखी गई। अच्छा। उन दोनों आयतों की, इसलिए कि वो उस सब्जेक्ट को जानता था, वो सब्जेक्ट का आलिम था। दारुल उलूम उस सब्जेक्ट के आलिम नहीं होते, मैं भी उस सब्जेक्ट का आलिम नहीं था। तो जो जिस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी जिसके ऊपर पकड़ है वो जान सकता है उससे रिलेटेड कुरान की उन आयत का मतलब क्या है, ब्यूटी क्या है। तो आप तो अपनी बात जो कुछ कहेंगे वो कहीं बहुत सी ऐसी कह देंगे, बहुत सब नहीं, बहुत सी ऐसी कह देंगे कि जो आपने अपने पुराने एंशिएंट टाइम्स के हिसाब से जो कुछ तय किया हुआ था वो बता दी। तो कुरान का एवोल्यूशन तो पूरा रुक जाएगा, एवोल्यूशनरी सोच तो सारी स्टैग्नेंट हो जाएगा। इल्म तो वक्त के साथ चलता है आगे। ये सारी चीज़ें इसको रोकने की जो है ये इनकी जिम्मेदारी है। फिर इनकी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी अगर ऐसी सोच है, खाली रहेगी, हमेशा इज्जत मिलेगी। आप यानी ये सुपीरियरिटी अपनी जगह के हमने अरबी को ज़्यादा अच्छा पढ़ा है और वो रहेगी, लेकिन इससे सबको दूसरों को क्यों रोक दिया कि वो गौर करें, कि तुम गौर नहीं करना। कुरान कह रहा है एक जगह थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करने की ताकीद दुनिया में एक भी किताब आज तक लिखी ही नहीं गई पूरी हिस्ट्री में लेके आज तक जिसमें अक्ल को यूज़ करने की इतनी दफ़ा इंसिस्ट किया गया हो जितना कुरान में। मोर देन 50 टाइम्स किसी एक किताब में यही बार बार आता रहे कि अक्ल इस्तेमाल करो। कुरान कहता है कि क्यों अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, गौर क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। और बोलते ना किसी ने, मैं कोई तो एक वीडियो में देखा था, उन्होंने बोला था कि उनसे पूछा गया था कि कुरान एक मौजज़ा है, मैजिक है, तो वो सबसे मैजिकल चीज़ तुमको क्या लगती है। तो उन्होंने यही बोला था कि कुरान की सबसे मैजिकल चीज़ यही है कि कुरान में कोई भी एक्सपर्ट कोई भी फील्ड का होगा, चाहे हनी का बी का एक्सपर्ट हो, कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, हर कोई उसके अंदर से कुछ एक चीज़ निकाल सकता है और वो बोलेगा कि हाँ ये सही है। उस सब्जेक्ट की उसको नॉलेज होगी। हाँ, वही एक मौजज़ा है कि
हर अलग अलग फील्ड के लोग उसमें से कोई एक लेसन निकालेंगे जो मिलता है उनके लेसन से, जो चाहे साइकोलॉजी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे जियोलॉजी का हो, हर चीज़ का कुरान में एक जगह पे आपको मिल जाएगा। तो वो आई थिंक बहुत आज के मैजिकल। दौर में तो और आसानी हो गई। उससे पहले कि तुम डायरेक्ट, उसके तो यूज़ जो था वो नमाज में था मेन, वरना नमाज से बाहर तो अब हर वर्ड की लेक्सिकन्स हैं, हर वर्ड की इमीडिएटली खट से तुम लिटरल मीनिंग और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है, चाहे तुम्हें मालूम हो या नहीं मालूम हो, वो तुम निकाल सकते हो। वो लेक्सिकल उसमें डाला और निकाल, अच्छा इसके ये इतने मीनिंग ऐसे ऐसे यूज़ हुए हैं, तुम चाहे जिस लैंग्वेज को जानते हो। बेसिकली आज कुरान पर गौर करना जितना आसान हो गया इतना कभी नहीं हुआ, जितना हम समझ सकते हैं डेप्थ में, उतना कभी आसान नहीं था जितना आज है। बस वो यूज़ करने आना चाहिए, वो नियत होनी चाहिए कि वो करना है। वेरी नाइस। आपने वो जो मुसलमानों के ऊपर भी जो बातें बोली, हम जो आजकल गलतियां कर रहे हैं या फिर हमें जैसा होना चाहिए था नहीं हो रहे, ये सब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एक और बात मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, आप लोग एक कम्युनिटी, आपकी एक कम्युनिटी है जहाँ पे कम्युनल वर्क करते हैं आप, पेड़ लगाना, ये सारी चीज़ें, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हमारा टैगलाइन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है वर्क WORK। ओके। फुल फॉर्म है इसलिए कि छोटा सा नाम है, यही पॉपुलर हुआ है। इसकी शॉर्ट फॉर्म वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, अच्छा, WORK। तो अब ये इतना हमारे सारे वॉलंटियर्स के अंदर इतना ज़्यादा प्रमोट हुआ या वर्क 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 कि हम लोग अपने आप को, हमारे मेंबर्स नहीं होते, जितने फॉर्म भरते हैं या साथ में आते हैं वो वर्कर्स कहलाते हैं। अच्छा, कि हमारे कितने वर्कर्स कहाँ हैं, मेंबर्स नहीं है। तो ये वर्क कितना वर्ड दिन रात आता है, और ये हमारी टैगलाइन है, वर्क फॉर कंपैशन। कोई जगह ऐसे नहीं थे, ये तो ड्रेस कोड है जिस पर फ्रंट में लिखा हुआ है। कोई जगह ऐसे नहीं, हमारा कोई प्रोग्राम हो और ये बड़ा बड़ा नहीं आ जाए। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये उसमें आ गई, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, हमें काम करना है। और ये वर्ड रहमत, कंपैशन इज़ रहमत, एंड अल्लाह इज़ कंपैशनेट, अल्लाह इज़ रहमत। तो सारी कायनात के लिए उसकी एक रहमत है। हम तो बड़ा छोटा सा हिस्सा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। कुरान कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो मैं तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हमारे अंदर से रहमत निकल गई, मुसलमानों में से है ही नहीं। यानी है ही नहीं का मतलब कहीं इक्का दुक्का, तो फिर बहुत अच्छे अच्छे अल्लाह के बंदे होते हैं, एक्सेप्शंस। रहमत न्यूट्रल नहीं होती, नुकसान तो अलग बात है। रहमत से सिर्फ फ़ायदा पहुंचता है किसी के अंदर अगर होगी तो। रहमत डिफाइन कैसे कर रहे हो आप? रहमत वर्ड चूँकि अरबी का है ना, ओरिजिनल तो अरबी से आया है। और अरबी में माँ के पेट में वो पार्ट जिसमें बच्चा पैदा होता है उसे भी रहम कहते हैं, रहम मादर, रहम। ओरिजिनल वर्ड ही वहाँ से आया है कि जिससे आया कि कोई उसकी बाहर से हेल्प करने वाला नहीं है, कोई बाहर से उसको डाइट नहीं दे रहा बच्चे को, लेकिन बच्चा ग्रो कर रहा है, उसको जिस स्टेज के ऊपर जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो मिल रही हैं। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये नहीं कि मिल रही हैं, जब जिस स्टेज पर जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, उसके साथ वो बड़ा हो रहा है या ग्रो कर रहा है या फॉर्म हो रहा है। और फॉर्म हो जाने के बाद फिर तो ये रहम वर्ड, रहमा जो है ये वहाँ से आया है ओरिजिनल अरबी के अंदर भी, कि वो जो हमें जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसने वो प्रोवाइड कर दी। तो ये हाँ, कंपैशन या रहमत, तो ये हमारा मेन स्लोगन है, इसलिए कि उसकी जो मेन सिफत है अल्लाह की वो रहमत है, मेन रहमान और रहीम होना, ये मेन है। उसके रहमान और रहीम, कोई भी जितने मुसलमान हैं उनको ट्रेन किया गया कि यह बताया गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कोई काम स्टार्ट करो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से करना। यानी इसे बार बार, यानी ये एक तरीके से कुरान शुरू करो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नई सूरत कुरान तो पढ़ते जा रहे हो, एक नई सूरत स्टार्ट हो गई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी शुरू में तो पढ़ लिया था कि नहीं फिर पढ़ो। तो ये इसको इतना दोहराया गया है कि ये ऐसा है कि जैसे अल्लाह के जितने सिफाती नाम हैं उसमें से जैसे ये उसकी आइडेंटिटी हो, उसकी असल आइडेंटिटी रहमत, जिसके ये दो नाम है रहमान और रहीम, तो ये उसकी रियल आइडेंटिटी है। उसमें जैसे जो बोले जाते हैं जितने नाम आते हैं उसमें कहीं कहीं दो ऐसे भी आती हैं सिफात या क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स, जैसे जब्बार जब्र करने वाला, कहार कहर ढाने वाला। तो जब्बार और कहार भी सब इसके अंडर में है रहमत के।
किसान गेहूं बोता है, मेहनत करता है, खाद देता है, खेती निकलती है, अब उम्मीद से बैठा होता है कि जितना उसने चेक कर लिया कि मुझे इस बार कितना गेहूं मिलेगा, और वो फिर उतना गेहूं उसको मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि गेहूं के बदले उसके अंदर बाजरा निकल आए। ये कायनात में जो उसूल हैं उनके ऊपर अल्लाह का जबर है, कंट्रोल, इसे खिलाफ नहीं होने देंगे। अगर मुर्गी के अंदर, अगर मुर्गी के बच्चे जो हैं वो निकालने हैं और मुर्गी के अंडे हैं, तो वो उसके बाद पहले मुर्गी के नीचे रखते थे, अब वो मशीन में निकालते हैं। तो उसमें से ये पता है कि मुर्गी के निकलेंगे, किसी दिन कौवे के निकल जाएं, दिल धड़कता रहे, इस बार कौवे के तो नहीं निकल जाएंगे नहीं होगा, मुर्गी के होंगे। ये कायनात में, यूनिवर्स के अंदर, उसकी क्रिएशन के अंदर उसने कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं, और ये कह दिया बदलेंगे नहीं। वो बदल सकता है लेकिन नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलने देंगे या हम नहीं बदलेंगे इन्हें। वलन तजिद सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम्हें अल्लाह के लॉज के अंदर कभी कुछ चेंज नहीं मिलेगा। लोगों के स्टडी में गलती हो सकती है, ज़मीन उस वक्त भी घूम रही थी जब अब से 150 साल पहले लोग समझते थे कि स्टैटिक है, तो उनकी स्टडी में गलती हो सकती है, लेकिन लॉ नहीं बदलेगा। जो कायनात में जितने लॉज हैं वो अनचेंज है। अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में वो जो सब बागी हो गए थे और 7 या 30 या 40 या कुछ उसके बीच के पता नहीं कितने, उतने से बचे थे, तो आज दुनिया तो क्या चीज़ होती। उनको ख़त्म होना ज़रूरी था, ये उसका कहर है। अगर ये वो बीच बीच में जो नासूर बन जाते हैं उन्हें अगर काटता नहीं रहे तो ह्यूमैनिटी बचती ही नहीं। सही बात है, ये उसका कहर है। ये भी रहमत की सिफात है। अच्छा, हम रहमत की सिफात, ये रहमत की सिफात है, अल्लाह का कहार होना और जब्बार होना। अच्छा, वो जब्बार नहीं होता तो पागल हो जाते लोग, वो कहार नहीं होता तो बचते ही नहीं। तो असल में उसकी, तो मैं ये कह रहा था, उसकी मेन आइडेंटिटी रहमत है। बाकी वो सब उसी का एक्सटेंशन है, बाकी जितनी सिफतें सब उसी एक नाम की। तो उसका वो तो है रहमान और रहीम, और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल लिल आलमीन, और ख़ुद उसको सर्टिफिकेट देकर भेजा कि सारे जहानों के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है। इन रहमत से मैं ये कह रहा था कि नफ़ा पहुँचता है, फ़ायदा, उसकी रहमत से इंसानों को फ़ायदा पहुँचता है। उसने ये लॉ बना दिया कि ये कभी बदलेंगे नहीं, लॉज कभी बदलेंगे नहीं, ये लॉ बना दिया। ये भी हमारे लिए फ़ायदे की बात है, डिस्कवर करते ना इत्मीनान है कि अब ये ऐसे ही होगा। अब हमने फाइनल बिल्कुल सही लॉ डिस्कवर कर लिया है, तो करते चले जाओगे तुम्हें फ़ायदा होता चला जाएगा। ये भी रहमत है उसकी। तो उस रहमत से हमेशा फ़ायदा पहुँचता है। जिसको जिस प्रोपोर्शन में जो मिलना चाहिए वो उसको मिलता है। अब माँ के पास जो उसके ब्रेस्ट के अंदर जो दूध होता है बच्चे के लिए, अब बच्चा जो है वो दुनिया में आ गया, उसके पास जो दूध होता है उसको जिस स्टेज के ऊपर बच्चे को बड़े होने के साथ जितनी थिकनेस की जितनी उसकी ज़रूरत होती है वो उसको उतनी देता चला जाता है। माँ नहीं कर रही है, कोई और नहीं कर रहा, जो नीड है वो पूरी करता चला जा रहा है। तो ये नीड्स उसने सबके लिए रखी, न्यूट्रल नहीं होती, नुकसान का तो सवाल ही नहीं, रहमत से नुकसान पहुंच जाए। तो ईमान लाने वालों के लिए या रहमतुल आलमीन के उम्मती होने के लिए ये भी काफ़ी नहीं है कि उनसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचे। ये काफ़ी नहीं है ईमान के लिए, ये ज़रूरी है कि नफ़ा पहुंचे। ये हमारा वक्फ कंपैशन के लिए है कि हम जहाँ जहाँ पर जिसको ज़रूरत है हम उसको काम आ जाए, उसको नफ़ा पहुँचना चाहिए हमसे, तब हम उनके उम्मती हैं, वरना हम नहीं हैं। राइट। जैसे कि आपकी एग्जांपल्स भी मैं थोड़े मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, जैसे कि अगर आप कहीं प्लांट्स लगाना है होता है उसके लिए करते हैं, सेलिब्रेशन के तरीके भी आपके अलग हैं, तो वो थोड़ा सा एग्जांपल आप बता सकते हो, आप सेलिब्रेट कैसे करते हो? कई बार अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? हाँ, मैंने आपको बताया था कि हम क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, हम पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं, जो यौम विलादुन नबी के नाम से मशहूर कर दिया गया है, और हम गुरु नानक बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, हम दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, बड़े बड़े त्यौहार सारे। लेकिन उसमें भी हम ये कंपैशन का हमारा जो है वो ऊपर रहता है, जो आस्पेक्ट है या पहलू है कि हम कोई ऐसा काम करते हैं उस एक दिन 12 रबीउल को स्पेशली, और पूरे महीने में हमारे सारे वर्कर्स के लिए पाबंदी होती है कि हर दिन कुछ होना चाहिए रोज़ इस 30 दिन के अंदर। जैसे 30 दिन रोज़े रख सकते हो, 30 दिन में दिन भर में एक काम कर दो कोई ऐसा जिससे दूसरे को कोई फ़ायदा पहुँचे। रहमत का एक काम अकेले कर लो, ऐसा सबके साथ मिलकर ना करो, कोई इज्तिमाई करो तो वो कर लो।
मैं मेडिकल कैंप लगवाता हूँ वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ रामपुर के अंदर। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स आते हैं, उनको फ्री 5 दिन की दवा मिलती है और हमसे डॉक्टर कोऑपरेट करते हैं, जहाँ हिंदू डॉक्टर्स भी बहुत बड़े से हर डिसिप्लिन के अलग अलग उनको रूम्स दे दिए जाते हैं। उस दिन 12 रबीउल को यूजुअली स्कूलों की छुट्टी होती है, तो स्कूल कोई भी स्कूल हमें दे देता है जगह, क्लासरूम्स के अंदर अलग अलग डॉक्टर्स बैठ जाते हैं, हम अच्छा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि यहाँ वो डॉक्टर, अनाउंसमेंट होता है कि अब ये डॉक्टर आ गए हैं, इनके पेशेंट वहाँ पहुँच जाएँ, उनको किसको हम किधर रेफ़र करें, ये अलग सेक्शन होता है। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है पूरा। हम लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए उनकी ज़ात से। मैं यहाँ पर अगर डीजे के ऊपर नाते भी चला रहा हूँ, गाने तो छोड़िए, मैं डीजे पर अगर नाते भी चला रहा हूँ, लोगों का रास्ता रोक के और उससे कान फटे जा रहे हैं, तो ये कान फटे जाना तो कुरान ने मना किया था कि ऐसी आवाज़ में बोलने को। तो और वो लोग करते, फिर वो चारों तरफ कर रहे हैं वो, और इससे ये समझ रहे हैं कि उनकी धाक बैठ गई। इससे न, ये तो लोगों को परेशान जो चीज़ कर रही है उससे धाक थोड़ी बैठेगी, उससे तो गुडविल नहीं होगी, उससे तो और बुराई दिल के अंदर बढ़ती जाएगी। मजबूरी में बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये इंसान को नुकसान जहाँ शुरू हो जाए वहाँ दीन नहीं बचता। इंसानों को नुकसान पहुँच ही नहीं सकता अगर रहमत का दीन है। तो अगर आपके नमाजियों से रास्ते रोक रहे हैं तो वो दीन नहीं है। अब 3 शिफ्टों में पढ़िए, आपको क्या राय? हाँ, अगर वही कह रहे हैं कि आप पढ़िए, हम देख रहे हैं, ये भी करते थे पहले कभी, आप नमाज कीजिए, हम लोग खड़े हैं, हम चेक कर रहे हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे, पहले ये भी करते थे। अब नहीं गुंजाइश बची दिलों में, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, ओरिजिनल हमारी ही है। अच्छा नहीं बची तो राइट का जहाँ तक सवाल है, राइट तो आपको नहीं है कि आप सड़कों को घेर लें। तो राइट नहीं है, देर से पहुँचे 2 शिफ्टों में क्यों नहीं करते भाई? 2 मंजिला 3 मंजिला हो गई, अब भी ज़्यादा है लोग, तो 2 शिफ्टों में करिए, 3 शिफ्टों में करिए। लेकिन ये नहीं कर सकते आपके पब्लिक प्लेस को रोक दें। पब्लिक प्लेस के ऊपर अगर कांवड़िए रास्ते रोक रहे हैं और दुनिया परेशान है तो वो धर्म नहीं है, वो धर्म का डिस्टॉर्शन है। अगर हम रास्ते किसी भी उन्वान से रोके, वो धर्म का डिस्टॉर्शन है, लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, इंसानों को तकलीफ पहुंच रही है, वो धर्म नहीं है, वहीं पर हट जाता है वो। कभी पहले इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ये ट्रैफिक नहीं होता था, अच्छा लगता था। कुछ लोग अगर निकल रहे हैं इकट्ठे होकर किसी बड़ी शख्सियत का नाम लेकर कुछ कहते हुए जा रहे हैं तो सब लोग साथ में और भी शरीक हो जाते थे। अब तो लोगों को तकलीफ है, तो हम कोई ऐसे काम करें कि जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, इसलिए कि रहमत से फ़ायदा पहुँचता है। तो ये रबीउल के पूरे महीने में हर एक के लिए, हमारे जितने वर्कर्स हैं उनके लिए कंपलसरी है कि हर एक कम से कम एक तो ज़रूर करेगा रोज़। और फिर इज्तिमाई प्रोग्राम भी होते हैं कलेक्टिव, तो जैसे ये मेडिकल कैंप। ऐसे ही फिर ऐसा दिवाली के अंदर हम वहाँ चले गए, गरीब बस्तियों के अंदर चले गए, कार्ड भी छपवाते हैं, मुबारकबाद के कार्ड भी देते हैं उनको, लोगों को देकर आते हैं, लिफाफों में रख के मिठाई देकर आते हैं जगह जगह, जितना अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब बस्तियाँ तो बहुत हैं, तो जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना करके आते हैं। और फिर उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से तोहफे लेके जाते हैं, गिफ्ट्स, कि हमने अगर इनके दिलों में दिए जलाए तो ये है दिवाली, तो अपने घरों को रोशन किया तो क्या है। तो ये हम दूसरे त्योहारों पे भी करते हैं और तरह तरह के। तो मैंने खाली 2 की मैंने मिसाल दी। ईद पर, ईद में असल में बात यह है कि खाना तो सबको जगह जगह पर सेवैयाँ बांटना, ये करना, वरना ईद बेसिकली उस मानों में त्यौहार है नहीं जो ये लोगों ने जो अपने त्यौहार बना लिए हैं। तो हमने नमाज 2 रकात अदा की, गले मिले, ईद ख़त्म हो गया असल। तो इसलिए ना ईद पर वो सब होता है जो दूसरे त्योहारों के ऊपर। इवन यही जैसे हम ईद मिलादुन्नबी कह रहे हैं, जो नाम इसका रख लिया है, ईदें तो 2 ही थी, इस नाम की तो कोई ईद नहीं थी। लेकिन इसके ऊपर जितने बड़े बड़े जुलूस और जितना बड़ा बड़ा जो मुजाहरा होता है, ईद पर कहाँ होता है? सही बात है, नहीं होता। तो इसलिए बोला ही नहीं गया। हाँ, तो इसलिए ये शक्लें जिनकी बदली हैं, जिससे नुकसान पहुंच रहा है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं फ़ायदे के अंदर। कि लोगों को ये करना चाहिए कि लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ करें और लोगों को नफ़ा पहुंचने के लिए कुछ करें। सही बात। अब वो कोई हो, चाहे कोई कम्युनिटी हो, अगर कोई जानवर परेशानी के अंदर है तो हमारा वॉलंटियर या हमारा वर्कर गुजर के नहीं जा सकता। अगर वो कर सकता है कुछ तब। अगर एक इंसान किसी जगह पर ऐसा है कि वो नीडी है उस सड़क पर और हम उसको ले जा सकते हैं कहीं बचाने के लिए, तो फिर हम अपने काम से नहीं जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा वर्कर कोई नहीं जा सकता। ये इतना आ गई, ये ट्रेनिंग हो गई, मेंटल ट्रेनिंग, उनको रुकना है, फिर हेल्प ही करनी है। मेरे बहुत है केसेस, खाली एक छोटे से बच्चे के, मेरा जो नवासा है मेरा तो ग्रैंडसन, तो वो अपने जा रहे एग्ज़ाम देने तक के मैं रुक गया। उसने कहा मैं इसको कैसे छोड़ जाता। फिर उनका कहा कि ये तो टेस्ट था,
ठीक है कोई बात नहीं, आज का रह गया, इसको कैसे मैं छोड़ जाता जो यहाँ पर था। तो ये चीज़ें जो ये उसमें आ गई। अमरनाथ यात्रा हर साल होती ना, वहाँ अमरनाथ से पहले एक जगह है बालटाल, तो वहाँ तक तो ट्रांसपोर्ट जाती है, उसके आगे फिर ट्रांसपोर्ट नहीं जाती। चढ़ाइयाँ हैं, लोग ऑन फुट जाते हैं या घोड़ों पे जाते हैं। तो वहाँ से जितने लौट कर आते हैं जब, तो सबकी हालत बुरी होती है, अब वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो उनको वहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी, नाम है श्राइन बोर्ड का, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करती, तो है ही नहीं, करोड़ों है उसका बजट है। तो वहाँ चूँकि नहीं है और सब परेशान है, तो हमारा मेडिकल कैंप लगता है वहाँ पर बालटाल में। हमारे पिछले साल जो है वो सिर्फ वो सब ऑर्गेनाइजेशन बाहर से नहीं लिए थे हमने, हमारे 12 डॉक्टर्स गए थे, 60 वॉलंटियर्स गए थे, 60 वर्कर्स, और उसमें लेडीज़ भी, लेडी डॉक्टर्स लेडीज़ भी, और उसके अंदर वर्कर्स में फीमेल वॉलंटियर्स भी, फीमेल वर्कर्स भी, ये लोग भी गए थे, तो अपने इसी ड्रेस कोड के अंदर। तो हमारे लिए ये नहीं है कि वहाँ पर तो हिंदू हैं और ये जो है वर्कर सारे मुसलमान हैं, वहाँ तो एक इंसान की ज़रूरत है और हमें वहाँ पर होना चाहिए। जब वहाँ पर अगर हम कुछ कर सकते हैं तब नहीं कर सकते तो मजबूरी थी, तो सब फ्री होता है वहाँ, मेडिसिन हम फ्री देते हैं, उसके लिए हमारा कलेक्शन होता है। पहले से हम कलेक्शन क्या कह देते हैं, ये होने वाला है, खुद से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अपने अमाल से बेसिकली इंस्पायर किया जा रहा है। आई थिंक आप, हमारे नबी ने भी, और इस्लाम यही सिखाता है कि हमें लोगों की मदद करनी, लोगों का को नफ़ा नहीं पहुँचा तो फिर दीन नहीं है, और इस्लाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं जिससे नफ़ा नहीं पहुँचे। तो हमारी नमाज़ों से भी लोगों को भी नफ़ा पहुँचना चाहिए, खाली मुझे नहीं। अगर नफ़ा नहीं पहुँचा लोगों को तो नमाज़ें भी नहीं है वो। कोई फाइनल मैसेज आप मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लाइफ में और अच्छे मुस्लिम बन सके? मैं भी मुस्लिम्स के लिए मैं भी जो कुछ करते हैं इस्लाम के नाम पर उनकी हकीकतों को जाने, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए तवाफ़ क्यों कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, अच्छा किया था, तो फिर इससे भी कुछ भला होगा और फ़ायदा होगा, क्यों किया था ये नहीं मालूम, सब कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम, किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ है। तो बात यह है कि तुम्हें इन चीज़ों की हकीकतें मालूम होनी चाहिए, ये खाली रिचुअल्स नहीं बन जाएं, और वो हकीकतें मालूम होंगी तब ऐसा होगा कि वो ये जितने तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए, तुम्हारे एवोल्यूशन के लिए और इंसानियत के एवोल्यूशन के लिए थे ये सारी चीज़ें। तो इससे नहीं मालूम है तो मालूम करो। और आज IQ लेवल ज़्यादा है, चीज़ें बहुत हैं जो जहाँ से ले सकते हो, जगह जगह सोर्सेज बहुत हो गई हैं, तो मिलेगा, अगर जब ढूंढना चाहोगे तो मिलेगा। ये वादा तो कुरान का भी था, जब ढूंढोगे तो मिलेगा, तो ढूंढे नहीं तो जीनियस भी है तो नहीं मिला उसे। ये तो है कि भाई पहले आप जानिए, तो जी एसोसिएट अपने आप को कर लिया आपने कि मैं मुस्लिम हूँ, तो ये मुस्लिम क्या होता है, और ये जो कुछ करते हो मुस्लिम के नाम के ऊपर, उसकी असल हकीकतें क्या हैं जो काट काट कर दी जाती हैं। और जो एक ब्रांड जो बन गया है वो तो ख़तरनाक ही है, जो दुनिया की नज़र के अंदर, वो तो वहाँ तो ख़तरा ही ख़तरा है। इस्लाम का जो ब्रांड बना दिया गया, इस तस्वीर को कैसे पलटोगे? तो और फिर थ्योरेटिकली नहीं चलेगा। लोगों के पास आज जो है वो रील्स 30 सेकंड से ज़्यादा का तो टाइम नहीं बचा, वो तुम्हारी लेक्चर भी नहीं सुनेंगे, किताबें भी नहीं पढ़ेंगे, तो थ्योरी से काम नहीं चलेगा। तो आपको दिखाना होगा, अपने अमल से दिखाना होगा। अमल तब तुम्हारा ठीक हो सकेगा जब तुम जानोगे, अभी तो इसमें बहुत कमी हो गई है। तो पढ़े, इसके बारे में सीखे और डेप्थ में जाए, उस बैरियर से बिल्कुल निकल जाएं कि तुम्हारे हक नहीं है और इन्हें हक नहीं है और इन्हें हक नहीं है। अब ये जो अच्छे नियत से निकलोगे तो वो गाइड करेगा, अल्लाह गाइड करेगा। और खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सीखे, ऐसा नहीं कि कोई और पढ़ लेगा मैं उनसे सुन लेता हूं। फिर हेल्प हर उस जगह से लो जहाँ से सबसे सीखो, सबसे हेल्प हर उस जगह से लो जहाँ तुम समझो कि ये कैपेबल है, ये कैपेबल ली, डिसाइड फिर खुद करना। हर एक इंटेलिजेंट है, खुद डिसाइड करना रैशनली, जैसा कुरान में लिखा है, रैशनली खुद डिसाइड करना कि नहीं ये जितना कह रहे हैं ना, इतनी बात तो मैं नहीं ले सकता, ये ठीक नहीं लग रही मुझे, मत छोड़ दो ना। तो फिर उसके बाद लॉजिक और रैशनल के साथ में लेकर चलो दीन को। तो ये कुरान में लिखा गया कि खुद से डिसीजन ले सकते हैं, फाइनल डिसीजन सीखने के बाद। कुरान तो कहता है, कुरान की आयतों पे से भी, बाकी बातें तो अलग हो गई। यानी शायद सिर्फ किसी और स्क्रिप्चर में ऐसी बात नहीं है जो कुरान ने खुद कुरान की आयतों के लिए कहा कि उसके सूरह नंबर 25 आयत नंबर 73 सूरह फुरकान में, वल्लज़ीना इज़ा, जो पहले ये डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि उसके जो चॉइसेस्ट बंदे कौन से हैं रहमान के, तो
उसमें बहुत सी बातें बताई कि वो हैं मतलब उनकी एट्रीब्यूट, उसमें से एक वल्लदीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, जब उनको रिमाइंडर दिए जाते हैं उनके रब की आयत की, यानी कुरान के, उनके रब की आयत के जब उन्हें रिमाइंडर दिए जाते हैं, लम यखिर्रू, उस पर माथा नहीं टेकते, सुम्मा मुअम्याना, गूंगों और अंधों की तरह उस पर माथा नहीं टेक देते। क्या करते? समझ कर मानते। समझ के मानता। वो है वो बड़े लेवल के हैं। ये जो अल्लाह ने कही है मानेंगे, ये छोटे लेवल के लोग हैं। खुद के दिमाग उसकी बात माननी ही है, समझकर मानना। तब अकीदा भी ज्यादा होगा, तब काम करने में क्या होगा कि जो चीज़ मैंने समझकर मानी है वो मैं सैकड़ों को समझा सकता हूँ, और जो मैंने ऐसी आंखें बंद करके ले ली है वो मैं खुद तो हो सकता है ठीक कर रहा हूँ, ठीक समझाए, लेकिन मैं किसी को और को नहीं बता सकता। क्लियरिटी नहीं रहेगी। ये सवाल करते हैं सारे एक्स मुस्लिम सा, तो जगह जगह जितने आते रहते, मुझे बहुत हंसी आती है सारे सवालों के ऊपर। इनके 90% ऑब्जेक्शन सही है, मोर देन 90%। 10% उस गलतफहमी की वजह से जो उनके साथ में रिएक्शन उनके ऊपर किया गया, जो उनका सब कुछ हुआ। ये सारे तो सवाल मेरे भी थे, रहे थे, मैं तो दिमाग ख़राब होता था कि ये कैसा इस्लाम है। फिर मैंने उसको रिगेन किया इस्लाम को फिर से खुद समझकर। वो था जो मैंने बुक से पढ़ा था। फाइनली कोई एक दो बुक आप रिकमेंड करना चाहोगे? जो तो कुरान तो पढ़ना है सबसे पहले, और ऐसा कुछ है जो पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ है रिकमेंडेशंस कुछ? कुरान में जो चीज़ें आती रही हैं उसके लिए आपको जगह जगह डिफरेंट बुक्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो कोई एक बुक में नहीं मिलेगा। तो वो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ में आजकल तो। लेकिन कुरान से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई बुक ही नहीं। इंटरेस्टिंग दिल ही नहीं चाहता फिर उठने का। वाकई इतना मज़ा आता है, घंटों हो जाते हैं कि एक चीज़ को छोटी सी को लेकर मैं बैठा था, 4 घंटे हो गए, इससे कुछ और बात निकली थी, कुछ और निकली थी, उस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठ गया, ऐसे करने बैठ गया। तो उस एक की वजह से तो कुरान इतनी इंटरेस्टिंग बुक है कि फिर बाकी सब इमेच्योर लगती है सारी बातें। ये क्या है, ये किस में फंसे हुए लोग। ये मुस्लिम्स के लिए थी ये बात, और हिंदूज़ के लिए, और हिंदूज़ क्यों, सारे नॉन मुस्लिम्स के लिए। लेकिन यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं, जहाँ आप बात कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर मेजॉरिटी और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, तो ये समझना ज़रूरी है कि दीन एक रहा है। बड़ी दिक्कत ये है कि अब फिर इसमें एक बात और निकल के आ जाती है, और ये तो हमने तो समराइज़ कर दिया है, तो इसलिए मैं एक दो जुमले कह के गुजर रहा हूँ। ये डिफरेंसेस इसलिए होते हैं किसी भी जगह, किसी दो ग्रुप्स के अंदर जो भी ख़त्म नहीं होते, ये होते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। हर एक समझता है मैं सुपीरियर, तो वो ख़त्म नहीं होते। डिफरेंसेस ख़त्म नहीं होना इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं जितनी ये कि सत पर फिर नहीं पहुंच सकते, हक पर, तो वो ज़रूरी है। तो उसके लिए ये अहंकार या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हटाना ज़रूरी है। तो इंसान की हैसियत से हम सब बराबर, और किसी जगह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो बैठकर बात करें। और कितनी ही चीज़ें हैं जिस पर, चूँकि मैंने श्रद्धा के साथ में वेदों का अध्ययन किया है, और मैं सारे मुसलमानों को मैं रिकमेंड करता हूँ, करना चाहिए उनको। तो इसमें हमारे आपस के डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ख़त्म हो जाएंगे। और ख़ुद वो लोग भी, जो मैंने मुसलमानों को मशवरा दिया है कि ये किसी एक गुरु को तुमने आंखें बंद करके पकड़ लिया, अच्छी बात है, जहाँ मिले ले लेना, लेकिन फिर रैशनली सोचना भी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और आई थिंक यही चीज़ अगर हम एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन, कोई भी मुस्लिम अब करेगा, रैशनली सोचेगा, पढ़ेगा, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है बहुत सी बातें हमें और एकता की तरफ ही लेके जाएगी, और सही चीज़ों की तरफ ही लेके जाएगी, और डिफरेंसेस से अलग रखेगी। प्रॉब्लम यही होती है बिकॉज हम लोग पढ़ते नहीं, हम लोग खुद समझते नहीं कि हमें क्या फॉलो करना है, सिर्फ हम लोग इधर उधर की बातें सुनते हैं। इसके जैसे हम बहुत जल्दी इमोशनल में आके लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं, क्योंकि खुद को ही पता नहीं रहता कि खुद नहीं जानते। सारी दिक्कत यहाँ से है, खुद को खुद नहीं जानते। तो ये आपका स्लोगन भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, हमारा सपना जातिवाद खत्म, अखंड भारत हमारा ये गौरव। अखंड भारत को सुनते जाइए। हाँ, मतलब उसके तो अर्थ समझ में आ गया होगा। हाँ, हाँ, जातिवाद खत्म, हमारा गौरव हिंदुस्तान, और धर्म के नाम पे डिवीजन खत्म, जब एक खुदा से जुड़ेंगे, एक परमेश्वर से। लेकिन ये अखंड भारत जो है, इसको समझ लीजिए कि भारत जो है वो
और इसमें लंबी बात जाएगी, वो मैं नहीं ले ला, हमारे पास बहुत सबूत है कि भारत जो है वो पूरे विश्व को भी कहा गया था। जैसे गीता में कहा था श्री कृष्ण के लिए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहाँ कह देते हैं कि भारत अर्जुन को कहा गया कि अर्जुन, तो और किसी और जगह किसी और को कहा गया। अगर श्री कृष्ण वहाँ पर कोई बात कर रहे हैं तो श्री कृष्ण तो सार्वभौम थे ना, उनका पैगाम सारी दुनिया के लिए होगा या भारत के लिए होगा? यानी भारत से मतलब अगर जिस भारत को अगर खाली यही समझ रहे तो भारत के लिए था, अर्जुन के लिए नहीं, भारत के लिए था, और भारत सारी दुनिया थी। अच्छा। टुकड़े होते चले गए, खंडित होता चला गया, वो था असल अखंड भारत, और वही वापस आना चाहिए। यही जब इंसान ज़मीन पर था पहले, तो ये ज़मीन, इसमें ये जो आज देशों की सीमाएं हैं ये नहीं थी, इंसान थे, ज़मीन थी। अर्जुल्लाह, अल्लाह की ज़मीन, इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदे, जहाँ दिल चाहता था जाते थे, जहाँ रोज़ी मिलती थी वहाँ पहुँच जाते थे, जिसको यहाँ कम लगता था तो किसी और जगह चले जाते थे। ये सिलसिला जब से इंसान है तब से अब तक चला, अब से 125 साल पहले तक। अब पासपोर्ट और वीज़ा ये भी 150 साल पहले की बात है, इससे पहले नहीं थी। अब ये सीमाएं जो बीच में आई है, ये मुल्क कब्जों से शुरू हुए सारे। कोई ज़्यादा पावरफुल था, उसका एक जत्था था, उसने कहा हम यहाँ के किंग, हम राजा, ये सब हमारी प्रजा, इस पर भी कब्जा किया, उस पर भी, फिर इन राजाओं में लड़ाई होती थी, दूसरे पे कब्जा कर लिया, ज़्यादा बड़ा राजा। ये सब कब्जों से शुरू हुए सारे देश, वरना ये हुदूद धर्म ने नहीं रखी थी या दीन ने नहीं रखी थी। तो ये हुदूद जब टूटेंगी तभी दीन होगा, तब धर्म होगा। ये ऐसे ज़मीन टूटनी चाहिए, और हमारा कॉन्सेप्ट अखंड भारत का ये है। ये हमारा सपना हिंदुस्तान चल रहे हैं आगे, सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। तो हमारा गौरव हिंदुस्तान, हमारा संकल्प युग परिवर्तन, हमारा संकल्प युग परिवर्तन। तो युग परिवर्तन का लिटरल मीनिंग है ना, एरा चेंज होगा। तो अब एरा माना जाता है ना कि सतयुग आएगा, इसके बाद कलयुग में हैं हम। और इतनी बात तो मुसलमान भी कहते हैं, दौर हक आएगा, ये आना चाहिए। सतयुग ट्रांसलेशन है, ये दोनों, जैसे मैं बात कर रहा था सनातन धर्म और इस्लाम की, तो एक ज़बान, अलग अलग भाषाएं हैं, ये ज़बानें हैं। तो ऐसे ही सतयुग, सत कहते हैं हक़ को, युग कहते हैं दौर को। तो दौर हक़, इस पे कोई प्रॉब्लम किसी मुसलमान को नहीं होगी। सतयुग समझते हैं कि ये हिंदू धर्म की कोई बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे रहते तो इस ज़बान के अंदर हमने कहा इसे समझ में आना चाहिए, और भारत विश्व गुरु होगा। इसके बड़े सबूत हैं कि इमामत आलम जो है, जिसे विश्व नरेश पद भी कहते हैं, इमामत आलम भी कहते हैं, तो यहाँ के लोग उठेंगे सच्चाई लेके सारे में। असल में ये ग़ज़वे हिंद था, यहाँ के लोग सच्चाई लेके उठेंगे सारी दुनिया के लिए। हमारा संकल्प युग परिवर्तन, सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्व गुरु होगा। तो मैंने आखिर में कह दिया, राइट। नहीं, आई थिंक ये बहुत पावरफुल मैसेज है सभी हिंदुस्तानियों के लिए, और आई होप हम इस मिशन पे काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और एकता की तरफ जाए, और भारत को और नई बुलंदियों तक पहुँचाए। तो एज अ मुस्लिम अच्छे मुस्लिम बन के, एज अ हिंदू अच्छे हिंदू बन के, आई थिंक सो वो करते रहेंगे तो अपने आप चीज़ें सही होती रहेगी। राइट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मैसेज देने के लिए बुलाया और बात की। और ये आपकी स्पेशलिटी है कि आप इसी के थ्रू बहुत कुछ अच्छी बातें पहुँचा सकते हैं। इससे अलग हटकर एज इंडिविजुअल भी कभी अगर अच्छी चीज़ है तो थोड़ा सा उसके अंदर कभी शामिल होना चाहिए। ज़रूर पक्का। मैं भाई लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं, आप भी चलिए। यस, लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं, आपकी वाइफ भी चले, कोई बुरी बात है क्या? सही बात नहीं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, मैं ज़रूर जोड़ूंगा, ट्राई भी नहीं करूँगा, पक्का जोड़ूंगा। सर वैसे तो बातें हम करना चाहे तो और 2-3 घंटे आराम से कर सकते हैं। मैंने बहुत सी बातें जाने दिया, वरना क्योंकि हम उसके अंदर घुसेंगे तो 2-3 घंटों में भी नहीं होंगी, और डेप्थ में जा सकते थे, जैसे हम और बातें कर सकते थे। अभी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम की बातें कर सकते थे, ज़कात के बारे में बातें कर सकते थे, जो 5 पिलर्स उसके अंदर भी क्यों, उसका रीज़न, जब नमाज के बारे में, रोज़ा के बारे में थोड़ा हमने किया, जो मुझे अच्छी लगी काफ़ी बात, क्योंकि ये समझ में आनी चाहिए। पर ठीक है, हम इंशाल्लाह वापस से कभी करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है जो आपको पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर डालना। हमारे कभी वापस से मुलाकात हुई इंशाल्लाह तो मैं वापस आपसे वो सवाल ज़रूर पूछूंगा। सारे क्रेडेंशियल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, कम्युनिटी चेकआउट कर सकते हैं, इनके लिंक्स चेकआउट कर सकते हैं। कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है, तो उनका चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आपने बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा लगा मुझे टू बी ऑनेस्ट, बट एक ईमान थोड़ा और ताज़ा हो। नहीं, कुछ लोगों को अगर सब ना हो, सबके समझ में ना आए, और जो समझ कर नहीं आए छोड़ दीजिएगा, जितनी चीज़ें समझ में नहीं आए। लेकिन एटीट्यूड ये होना चाहिए, जितनी समझ में आए उतना तो ले लेना। तो थोड़ा भी अगर ले लिया और उसके अंदर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ तो मुझे खुशी होगी। वही मेरा मैं वो रोज़ा वाली बात ना लगी मेरे को। अभी रोज़ा याद रहेगा वो किस लिए हम रोज़ा करते हैं, तो दूसरों की यार मदद कर पाएंगे। और
थैंक यू सो मच। अच्छा